रेडी? चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम लोग फिर से ऊंचा उठाते हैं। अब सुनने में हमें मदद कीजिए प्रभु। हम जैसे बैठते हैं लॉर्ड, आपकी आराधना करने के बाद लॉर्ड हम रुकते हैं यहाँ पे लॉर्ड, आपके गीतों गाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, ओ लॉर्ड दान देने के बाद लॉर्ड हम रुके हैं प्रभु आपके लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। हम रुके हैं प्रभु यहाँ पे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के लिए लॉर्ड गॉड। हम अपना मन को सौंपते हैं, अपना ध्यान को सौंपते हैं लॉर्ड गॉड। लॉर्ड यहाँ पे हम समय बिताने के लिए नहीं आए हैं लॉर्ड, ये एक रीति रिवाज नहीं है लॉर्ड, ये हमारा बस एक आदत नहीं है लॉर्ड। लॉर्ड हम चाहते हैं आपका आत्मा आए। हम आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं और आप यहाँ पे हैं लॉर्ड। आप 2 लोगों के लिए भी आए गए थे लॉर्ड गॉड इमाउस तक लॉर्ड। हम आपको यहाँ पे विवश करते हैं, हमारे साथ रहिए लॉर्ड, यहाँ पे आपका आत्मा रहे लॉर्ड गॉड। एंड हम में से हर एक कुछ हुए प्रभु। यस हो लॉर्ड गॉड, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आपको। यस हो लॉर्ड गॉड, आपका लहू को यहाँ पे छिड़कते हैं, आपका आत्मा को फिर से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। पाम संडे, रेजरेक्शन संडे के पहले पाम संडे नो। पिछले हफ्ता और उसके पहले भी हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह मरे कलीसिया के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए, यू नो। एंड सो आई वांट टू कनेक्ट पाम संडे टू, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम जो हम लोग सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह, हम लोग पिछले बार भी देखे कि कलीसिया के लिए, कलीसिया को किस नज़रिए से देखते हैं। पिछले बार हम लोग देखे कलीसिया को एक देह की नज़र से देखते हैं, देह की नज़र से देखते हैं, मंदिर के नज़र से देखते हैं। ये अलग अलग नज़र से चित्र दिया गया है बाइबल में कि हम क्या हैं परमेश्वर के नज़रों में। रिमेंबर, वी आर द फ्लैगशिप, यू नो, ये सारा चीज़ हम लोग हैं। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि सो विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट, बट इसके पहले कि बाकी वचन में जाए, नो लेट इट बी, सिट। इसके पहले कि हम लोग बाकी वचनों में जाए, क्योंकि हम लोग चर्च के विषय में देख रहे हैं, यू नो, सवाल रहता है, राइट? कैन आई बी अ क्रिश्चियन एंड नॉट गो टू चर्च? आई हैव उसी के अनुसार एक और सवाल है, विच हस्बैंड हैव टू आस्क देयर वाइव्स, कैन आई बी अ हस्बैंड एंड स्टिल नॉट कम होम? हम नहीं आएंगे घर, बट लीगली आई एम स्टिल योर हस्बैंड ना। लाइक अभी हम गए, यू नो, उसके बाद हम निकल जाते घूमने के लिए, एंड वाइफ कह रही क्या हुआ तुम घर नहीं है? तो क्या नहीं घर आएंगे तो पति नहीं है क्या? डोंट ट्राई दिस एट होम। दैट इज आंसरिंग द क्वेश्चन, कैन आई बी अ क्रिश्चियन एंड नॉट कम टू चर्च? कैसा रहेगा आपका, है ना? यू आर स्टिल द हस्बैंड, लेकिन क्या रिश्ता रहेगा आपका पत्नी के साथ? वैसे ही क्या रिश्ता रहेगा आपका प्रभु के साथ जब आप घर नहीं आते हैं, जब आप चर्च में नहीं हैं? बिल्कुल वैसा रिश्ता ठीक नहीं है, आप बढ़ेंगे नहीं। हस्बैंड है, हाँ हस्बैंड है, लेकिन घर नहीं है, तो घर में नहीं आता, तो रिश्ता बहुत बुरा है पत्नी के साथ। वैसे ही क्रिश्चियन है, चर्च नहीं जाता है, रिश्ता खराब है यीशु मसीह के साथ, बढ़ेंगे नहीं। आप बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह चर्च को कहते हैं कि कलीसिया उनका दुल्हन है, कलीसिया उनका दुल्हन है। पाम संडे के बारे में अगर आप सोचते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, पाम संडे में एक चीज़, यू नो, गधा का प्रचार हुआ है, सब कुछ का प्रचार हुआ है, बट पाम संडे एक्चुअली भीड़ का दिन था। पाम संडे की एक चीज़ आपको याद आएगा कि उस दिन भीड़ बहुत जमा हुआ था यरीको में, पूरा भीड़ यीशु मसीह के लिए गीत गाया, होज़ाना, प्रभु आए हैं हमें बचाने के लिए, होज़ाना सन ऑफ डेविड, होज़ाना, हमें बचाने के लिए प्रभु आए हैं, मसीहा आया है हमें बचाने के लिए। कुछ दिन बाद वही लोग क्रूस पे चढ़ाओ, होज़ाना से क्रूस में चढ़ाओ, 3-4-5 दिन में मन बदल गया उनका, कुछ वही एक हफ्ता में। एंड परमेश्वर आज हम लोग के सामने ये 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो हम भीड़ में हैं या तो हम दुल्हन हैं, या तो हम भीड़ में हैं। इसी यीशु मसीह का दुल्हन नहीं कह रही थी उस दिन क्रूस पे चढ़ाओ, भीड़ कह रहा था। भीड़ एक बार होज़ाना कहता है और तब कहता है क्रूस पे चढ़ाओ। दुल्हन वैसे ही नहीं है। तो या तो वी आर द क्राउड
और वी आर द ब्राइड. ब्राइड हैज टू बी फेथफुल. ब्राइड का ये बुलाहट है कि हम विश्वास योग्य रहे, और कलीसिया का ये इतिहास है कि ब्राइड हैज बीन फेथफुल. कहां तक? मृत्यु तक. कि दुल्हन मृत्यु तक जाने के लिए तैयार है, कि दुल्हन को अपना पति से अलग कोई उसका अस्तित्व नहीं है. वो कहती है कि इससे अच्छा कि हम उसको इनकार कर दे, उससे अच्छा मर जाए, मर जाए, लेकिन मैं उसे इनकार नहीं करूंगा. ब्राइड ऑफ क्राइस्ट को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का 5 का 25 से 27. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए क्रूस पे दे दिया. कि उसको वचन के द्वारा, पहले वो वचन नहीं दिया, पहले वो बोलना शुरू नहीं किया, पहले वो वचन नहीं दिया, पहले अपना अनुशासन नहीं लाया, पहले वो अपने आप को क्रूस पे दे दिया, पहले वो दंड खुद पे ले लिया, तब वचन दिया. और तब वो वचन कैसा था? जल के स्नान से क्या कर रहा है? उसे शुद्ध कर रहा है, ताकि उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे. राइट? वो उसका महिमा के लिए है. वो बोल रहा है मैं तुम्हें, आई एम मेकिंग यू ग्लोरियस, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई दाग या ऐसा कोई वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष, बिना कोई दाग, बेझुरी, बेदाग रहे. फर्स्ट थिंग ब्राइड के बारे. सो दिस द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, जो परमेश्वर अपने आप को दे दिए हैं, यीशु मसीह अपने आप को दे दिए हैं क्रूस पे, और अब यीशु मसीह चाह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपने लिए अपने पास रखने मांग रहा हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हें पवित्र कर रहा हूँ. पहला चीज़, एक ब्राइड में परमेश्वर जो चाहते हैं, जो क्रिश्चियन मैरिजेज में, लेकिन आज हम लोग क्रिश्चियन मैरिज से ज़्यादा देख रहे हैं ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के बारे. हमारा जो वो विश्वासी जो यीशु मसीह, जिनको यीशु मसीह कहेगा कि ये मेरी दुल्हन है, दे आर माई लवर्स, दे आर माई ब्राइड. पहला चीज़ हम लोग इससे देखते हैं, और पत्नियों के बारे में उसके बाद लिखा हुआ है, पत्नी अपने पति के अधीन रहे. ना, अभी मैं मैरिज के बारे में नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चर्च के बारे में. चर्च को बोला जाता है कि चर्च का एक ब्राइडल सबमिशन रहना है, एक पत्नी जैसा अधीनता रहना है यीशु मसीह के प्रति. हम सबका, नॉट यहाँ पे सिर्फ पत्नियों के लिए, पति के लिए भी, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है, सबके अंदर जो मसीह का दुल्हन में गिने जाएंगे, उनमें क्या पाया जाएगा? यीशु मसीह के प्रति एक दुल्हन समान अधीनता पाया जाएगा उनके अंदर. एफिसियों का 5 का 10. एक दूसरे के सॉरी हाँ, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है. ना, अधीन होने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रभु क्या चीज की और अधीनता मांग रहे हैं. पहला कोरिन्थियों का 7 में ऐसा बताया गया है कि जो पति हैं वो अपनी पत्नी को खुश करने वाले कामों को करते हैं, जो पत्नी है वो अपने पति को खुश करने वाले कामों को करते हैं. तो अगर हमें अगर हमें यीशु मसीह को खुश करना है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि उनको क्या भाता है. राइट? पहले हमें जानना पड़ेगा कि उनको क्या भाता है. फिलिपियों का 1 का 9 से 11. और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए. तुम्हारा बढ़े, ज्ञान बढ़े, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और ये सब कुछ में बढ़े. राइट? रिश्ता में अगर ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपका पति, आपकी पत्नी क्या चाहती है, क्या चीज़ से वो खुश होते हैं. बाइबल में लिखा हुआ है पति को पत्नी जो चीज़ को पत्नी को खुश करना है, पत्नी को पति को खुश करना है, लेकिन उसको खुश करने के लिए जानना पड़ेगा क्या क्या किन बातों से वो खुश होती है. राइट? जो भोजन वस्तु से मैं खुश होता हूँ, मेरी वाइफ उससे नहीं खुश होती है, बिल्कुल अलग है. वो जिस चीज़ से खुश होती है वो मुझे आप दे दीजिए खाने के लिए, मुझे पसंद नहीं. मैं जिन चीज़ों को पसंद करता हूँ खाना, उसे दे दीजिए, उसे पसंद नहीं है. विवाह के बाद अभी भी हमारा ज्ञान बढ़ रहा है. उसको नहीं मालूम था ये सब एलर्जीज है हमको, अब सब कुछ और भी चीज़ मालूम हो गया है. राइट? अब इमेजिन कीजिए मेरा बर्थडे आ रहा है, फिर से वही चीज़ हमको दे देगी. हम गए फिर से ये वाला चीज़ खरीद के लिए तुम्हारे लिए लाए, जिस चीज़ से मुझे एलर्जी होता है. तो मैं क्या कहूँगा? यू डोंट लव मी? नहीं. यू जानने के बाद भी यू आर नॉट लविंग मी विथ नॉलेज. एंड यीशु मसीह का ये प्रॉब्लम है काफ़ी चर्च क्रिश्चियंस के साथ कि तुम मुझे जान क्यों नहीं रहे हो कि मुझे क्या पसंद है.
अधीनता तो तब आएगा जब तुम जान पाओगी कि मुझे क्या पसंद है। तुम जानते भी नहीं हो कि मुझे क्या पसंद है, या मैंने बता दिया है लेकिन उन बातों में तुम अधीन नहीं हो रहे हो। तुम अपने ही तरीका से मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दुल्हन समझदार है। यीशु मसीह जिन विश्वासियों से विवाह करेंगे, जैसे कलीसिया से विवाह करेंगे, वो वैसे कलीसिया, वो वैसे विश्वासी हैं जो समझ गए हैं और अब वही चीजों को करेंगे जिससे पिता प्रसन्न, जिससे यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं वही बातों को करता हूं जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। क्लियर है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा देश को बचाए, पूरा दुनिया, नहीं, प्लीज द फादर फर्स्ट, प्लीज द फादर फर्स्ट। और साथ ही साथ दुनिया को बचाना है, लेकिन दुनिया को कई तरीका से बचाया जा सकता है। इस तरीका से आप देखेंगे मिनिस्ट्री कई तरीका से लोग करते हैं, किस्म किस्म से, लेकिन अगर पिता को प्रसन्न करना है तो एक ही तरीका करना पड़ेगा, राइट? जो वचन के अनुसार है, जो वचन के अनुसार है। और रिमेंबर, हमारे अर्थली कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी हम लोग सब के सब पापी हैं, लेकिन हेवनली कॉन्टेक्स्ट में हमारा स्वर्गीय दूल्हा वो पापी नहीं है। पति पत्नी दोनों को बदलना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा यीशु मसीह के प्रति, लेकिन हमारा और यीशु मसीह के बीच में हमें उन्हें नहीं बदलना है, हमें बदलना है खुद को। एंड ऐसे बहुत सारा एरियाज रहेंगे जो आप समझेंगे नहीं। बाइबल का बहुत सारा हिस्सा है जो मुझे समझ नहीं आता है, सिर भी फोड़ता हूं फिर भी समझ नहीं आता है। और अगर लग भी रहा है कि समझ आ रहा है, फिर भी बहुत कुछ बाकी होगा जो अभी तक नहीं समझे। क्या करना है वहां पे अगर आप नहीं भी समझे हैं फिर भी हमें अधीन होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा हो। मुझे लगता था, मुझे ऐसा पहले लगता था कि अगर मैं समझूंगा नहीं तो मैं बढ़ूंगा कैसे, राइट? क्योंकि लिटरेचर बैकग्राउंड से आए हैं, सब कुछ को समझना है। तो अगर मैं समझूंगा नहीं तो पास कैसे होऊंगा, बढ़ूंगा कैसे, राइट? इट्स नॉट जो प्राइमरी एजुकेशन में होता है, रट लो और तब लिख दो, या बहुत स्कूल्स में पूरा 10th 12th तक लिखा जाएगा ब्लैक बोर्ड में, टीचर डिक्टेट कर रही है, आप नोट डाउन कीजिए और तब लिख दीजिए। इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ इसको यूज करना है। क्या समझे? दिमाग नहीं यूज करना है, बस हाथ को यूज करना है और बस इसका मेमोरी को यूज करना है। आपको याद करना है और लिख देना है, कुछ नहीं समझे उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दीजिए, कुछ नहीं समझ आएगा। तो मुझे लगता था कि मैं समझूंगा नहीं तो बढ़ूंगा कैसे। लेकिन बार बार क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा बहुत लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा समझे, बढ़े नहीं। बहुत लोग हैं जिनको मैं चर्चेज में देखता हूँ, अलग अलग चर्चेज में, उनका समझ बहुत लोगों से कम है, मुझसे भी कम है, लेकिन उनका जीवन में कुछ कुछ है, कोई ऐसा क्वालिटीज़ है जिसके वजह से उनका कुछ कुछ गुण है जिसके वजह से वो बहुत आगे बढ़े हैं प्रभु में। बातचीत में क्लियर पता चलता है कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, जीवन में क्लियर पता चलता है वो प्रभु में ज़्यादा बढ़े हैं, वो प्रभु से ज़्यादा करीब है प्रभु के साथ। तब मैं वचन को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है कि समझ बहुत हो सकता है लेकिन फिर भी आप शायद प्रभु के करीब नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आज्ञाकारिता है, अधीनता है, कि वो बहुत कुछ सुन रहे हैं उनके पास्टर्स से या उनके जिनके भी वो सुनते हैं, जो उनके सिर के ऊपर से पार हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं ठीक है, मुझे बहुत कुछ वो वर्ड जो वचन जो इससे उससे मिला के जोड़ के समझा रहे थे वो बहुत कुछ नहीं समझ आया। कुछ कुछ मुझे समझ आया कि वो अंत में क्या बोले सरमन में कि ये करना है, मैं करूँगा। कैसे वो जोड़े उससे क्या निकला, सिर के ऊपर पार हो गया। लेकिन वो बोले प्रभु ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, मुझे मालूम है वो सब चाहता है, लेकिन कैसे वो जोड़ करके वो सब लाए, वो सब मैथ्स मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं जो वो बोले करने के लिए मैं करूँगा। उनकी ज़िंदगी में वो अधीनता, वो आज्ञाकारिता है बिना बहुत कुछ समझे, एंड इसलिए वो प्रभु में बढ़ते हैं। एंड ये चीज़ मैं जब बाइबल में मैं चौंक जाता था, कैसे मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं चर्च में देखता हूँ ऐसा होता है, मैं बाइबल में देखता हूँ ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं तभी अधीन होऊंगा जब मैं समझूंगा, आप नहीं बढ़ेंगे तब। अगर आपके अंदर ऐसे विचार हैं,
मुझे पहले पूरा समझाओ, मुझे पूरा काउंसिल करो, मुझे 5 घंटा का लेक्चर दो, मैं 10 घंटा का पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं 20 टीचर को एक साथ मतलब वहाँ पे स्टेज में तब सबको एक एक बारी करके सबके सुनूंगा, तब मैं सोचता हूँ कि मैं मानूंगा कि नहीं। नहीं बढ़ेंगे आप यूनानी बन जाएंगे, वहाँ बैठे रहेंगे सुनने के लिए आज कौन क्या नया कुछ बोल रहा है। पहला कोरिन्थियों का 14 का 2 13 14 4 2 13 14 4 ओके। पहले हम लोग 2 को पढ़ेंगे, दूसरा पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। राइट बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही वो एरिया है जिसको जो क्रिश्चियनिटी में समझा नहीं जा सकता है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राइट तो यहाँ पे अन्य भाषा को यहाँ पे लिखा जा रहा है वो समझता नहीं है, वो एक भेद है। वर्स 13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद भी कर सके। यानी कि जो अन्य भाषा बोल रहे हैं क्या वो खुद समझ रहा है? उसी को बोला जा रहा है कि प्रार्थना करो अनुवाद के लिए। मतलब क्या? वो खुद नहीं समझ रहा है। बाकी लोग के लिए भेद है, जो बोल रहा है उसके लिए भी भेद है। राइट क्या कोई भी समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। नो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करना चाहिए, क्योंकि बाद में पौलुस बोल रहा है नहीं करना चाहिए, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे। क्योंकि आप अगर वर्स 4 देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है वर्स 14 पढ़ लेते हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, परंतु मेरा बुद्धि में उन्नति नहीं हो रहा है, मेरा समझ में उन्नति नहीं हो रहा है। बट वर्स 4 में लिखा हुआ है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है आत्मिक उन्नति हो रहा है, समझ में उन्नति नहीं हो रहा है, आत्मा में उन्नति हो रहा है। समझ के बिना आत्मा में उन्नति होता है। इनफैक्ट पौलुस बोला हम तुम लोग सबसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, लेकिन मैं अगर सभा में हूँ तो मैं 10,000 शब्द अन्य भाषा में नहीं बोलूँगा, उससे अच्छा 5 शब्द बोल जाऊँगा जो समझ का है, जो लोग समझ सके। यू सी दैट वो यानी कि मतलब वो कुछ यहाँ पे तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अन्य भाषा का, बट मैं प्रिंसिपल उससे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या सिद्धांत में क्या निचोड़ ले रहा हूँ कि बहुत कुछ हम अपने जीवन में बाइबल का नहीं समझ पाएंगे, शायद मृत्यु तक नहीं समझ पाएंगे, शायद अनंत काल में 50 साल लग जाए, 50,000 साल लग जाए समझने के लिए, लेकिन फिर भी लॉर्ड मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उससे ये चीज़ बोला गया है कि ये करना है, लॉर्ड मैं अधीन रहूँगा। वचन जोड़ा गया ऐसा ऐसा करके, और तब बोला गया ये करना है, लॉर्ड मैं अधीन रहूँगा। मैं हर बार एक फरीसी जैसे मीटिंग में नहीं बैठूंगा परखने के लिए, मैं जांच लिया हूँ, और वचन में लिखा हुआ है जब एक बार आप परख के जान चुके हैं कि भला क्या है तब उसे थामे रहो, उसे थामे रहो। जब आप परख चुके हैं तब उसे थाम लीजिए। उसके बाद क्या करना है? लॉर्ड अब मुझे अधीन होना है, अब मुझे अधीन होना है, अब मुझे आज्ञाकारी होना है लॉर्ड। नहीं तो ये सब आप कभी करेंगे नहीं, बिकॉज आई हैव मेट सो मेनी क्रिश्चियंस, वो लोग समझते नहीं है तो ये गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका ब्लॉक क्या है? समझ नहीं, मैं समझूंगा नहीं तो बोलूंगा नहीं। ठीक है ठीक है, अब किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हैं, मुंह को ऐसे ऐसे थोड़ी कर सकते हैं किसी का। राइट जस्ट सोचिए इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जिसमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। मैं तो उससे कम का एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें कुछ कुछ वचन जोड़ा जाता है लेकिन वो कनेक्शंस आप नहीं समझ पाते हैं। राइट उसमें भी परमेश्वर बोल रहे हैं अधीन रहो, एक्सरसाइज करो। राइट एक्सरसाइज करो दैट वो गिफ्ट्स को नाउ, या वहाँ पे बस अभी गिफ्ट्स को एक साइड कीजिए, वहाँ पे जो शिक्षा दिया जा रहा है उसका जो सारांश है उसको अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, वहाँ पे अधीन हो जाइए। पतरस कहता है पौलुस का लेटर्स ना बड़ी कठिन है समझने के लिए, तब वो कहता है कि वो परमेश्वर का वचन है, कि लोग उसको बिगाड़ते हैं जैसे और भी जैसे बाकी वचन को, यानी कि वो कहता है कि पौलुस का जो पत्र है वो परमेश्वर का वचन है। यानी कि यानी कि वो ये कह रहा है कि देखो वो जो भी लिखा है तुमको करना है। वो अपना चर्चेस को बोल रहा है वो जो भी लिखा है तुम लोगों को करना है।
वो बेसिकली कह रहा है मेरा समझने के लिए भी हमको टाइम लग रहा है, हम भी बार बार पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुस नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, लेकिन हमको मालूम है, अंदर से अगुवाई हो रहा है, करो 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 करो, वो जो बोल रहा है सही है, करो। क्या हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे, क्या 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 नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बोल रहा है, हमको मालूम है कि वो वचन है, परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, करना है। यू सी, एक अपोस्टल भी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसमें लेवल ऑफ ओबीडियंस था कि वो रिकॉग्नाइज कर सका, ये पहचान सका कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा बात कर रहा है। तुम पूरा सब कुछ नहीं समझे हो, लेकिन मान लो फिर भी, और अधीन हो जाओ वो पत्र का, मान लो उसको, उसका वो चीज को मानने लोग अपने जिंदगी में। दुल्हन में ये चीज रहेगा। एंड आई बिलीव पीटर एंड पॉल बोथ आर इन द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। वैसा लेवल ऑफ फेथ इज नेसेसरी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट में। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्राइड ऑफ क्राइस्ट में ऊपर नीचे, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन वो अधीनता रहेगा, एक ब्राइडल सबमिशन रहेगा यीशु मसीह के प्रति। एफिसियों का 5:21 में लिखा हुआ है, एक दूसरे के अधीन रहो, परमेश्वर को समझते हुए, भय मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, नॉट परमेश्वर को समझते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, इन द फियर ऑफ गॉड, नॉट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानते हुए। नाउ डोंट टेक इट टू द एक्सट्रीम कि नहीं अब से हम कोई सरमन नहीं सुनेंगे, वो समझ नहीं चाहिए। नो 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 नो, इमेच्योर पीपल गो टू एक्सट्रीम्स, राइट, और वो अपना एक्सट्रीम्स में रह के खुश होते हैं, वही चीज में आर्ग्यू करते रहते हैं, दैट्स स्टुपिडिटी। हम लोग यहाँ पे है सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए, हम लोग यहाँ पे हैं परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए, राइट। और लिखा हुआ है मसीह के भय में, नॉट मसीह के समझ में। बहुत बार कुछ चीज़ नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर का भय में हम लोग अधीन रहेंगे। एफिसियों का 5:26 में लिखा हुआ है, तब क्या होता है कि जल, क्विकली गो देयर, 5:26, कि उसको वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा उसे शुद्ध करे, बेझुरी बेदाग कर दे। वचन, परमेश्वर का वचन बाइबल में आग के रूप में दिखाया गया है, आग के रूप में बताया गया है, अग्नि के रूप में बताया गया है, जल पानी के रूप में बताया गया है, बाइबल में बीज के रूप में बताया गया है, बाइबल में हथौड़ा के रूप में भी बताया गया है, मार्तुल के रूप में, कि परमेश्वर का वचन एक बड़ा सा हथौड़ा है, मार्तुल है, जो पत्थरों को चूर चूर कर देता है, वैसा करके भी बताया गया है। और जल के रूप में और बीज के रूप में, बीज के रूप में उनके लिए जो अभी विश्वास में आएंगे, सत्य वचन का बीज उनके अंदर बोया गया, जिससे तुम उद्धार पाए। बीज किसके लिए है? जो लोग नया कन्वर्ट हुए हैं, उनके अंदर वो बीज के रूप में बोया गया, राइट। आग और ये हथौड़ा किसके लिए? बाहर वाला जो प्रभु में अभी तक नहीं आया है, उनको परमेश्वर तोड़ रहे हैं, उनको परमेश्वर भस्म कर रहे हैं। बट दुल्हन के लिए जल का स्नान, दुल्हन के लिए द वर्ड हैज टू बी लाइक वाटर। नाउ जब मैं शुरू में प्रभु में आया, राइट, फर्स्ट ईयर उद्धार हुआ है, मैं ये एक रोमन्स बाइबल स्टडी पास्टर जेम्स का अटेंड करता था ट्यूसडे को। और उस समय मैं कहता था पास्टर को, पास्टर आपका वचन ना हथौड़ा जैसा पड़ रहा है मेरे ऊपर, मार्तुल जैसा लग रहा है। दीज आर द वर्ड्स आई यूज्ड, यू आर ब्रेकिंग माई बैक, यू आर ब्रेकिंग माई स्पाइन, इट्स यू आर टेकिंग अ हैमर, स्लेज हैमर जैसे WWE में होता था ना, खैर वो लोग तो नाटक करता था, बट यू वुड फील कि वैसा लग रहा था बाइबल स्टडीज में। क्यों? वचन कठोर नहीं था, मैं कठोर था। क्योंकि यू नो एमोस में एक्चुअली ये लिखा हुआ है, डज नॉट माई वर्ड डू गुड टू दोज हु वॉक अपराइट। क्या मेरा वचन, जो लोग खराई से चलते हैं, क्या मेरा वचन उनके प्रति, उनको क्या भलाई नहीं जान पड़ता है? उनको भलाई जान पड़ता है। कौन? जो खरा चाल चल रहे हैं। लेकिन मैं खरा चाल थोड़ी चल रहा था, वो रिबेल, मैं तो बलवा था, मैं तो बलवा करता था। स्कूल में अगर बोला जाए प्लीटेड, ऐसा प्लीटेड, इससे भी ज़्यादा प्लीटेड पैंट्स पहनो, अरे उसका और पढ़ाई लिखाई का क्या नाता है? हाँ, हम पढ़ रहे हैं ना, मार्क्स ला रहे हैं ना, ये क्या ऐसा किस्म का शर्ट पहनना है, वैसा किस्म का नहीं पहनना है, टी शर्ट अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, बलवाई। तो वचन जब सुनेंगे बाइबल स्टडी कैसा लगता? और तब ठीक है, सुनते सुनते और फाइनली जब हजम नहीं होगा, पास्टर ना लीगलिस्ट है, बड़ा बड़ा शब्द फेंके जाओ, कुछ नया सीखो क्रिश्चियनिटी में और दिखाओ कि बुद्धिमान, और फेंकते जाओ।
तो मूसा जैसा हो, नो आत्मिक गाली। That's it. मेन प्रॉब्लम क्या है? अंदर में बलवई है, इसीलिए वचन कठोर लग रहा है। इसीलिए तो वचन कठोर है, क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरा दिल कठोर है, क्योंकि मेरा दिल कठोर है, क्योंकि मैं अधीनता के लिए तैयार नहीं हूं। तो वचन जो एक्चुअली परमेश्वर का इच्छा है कि मैं तुम्हें धो के एकदम बेदिंग यू, मैं तुम्हें साफ कर रहा हूं, बेझुरी बेदाग कर रहा हूं, आई एम मेकिंग यू ग्लोरियस, आई एम मेकिंग यू ग्लोरियस, आई एम पुटिंग यू ऑन द स्टेज बिसाइड मी, आई एम मेकिंग यू अ सुपरस्टार। ये लोग जब अवार्ड्स लेने जाते हैं तो वो सब क्या क्या फिल्म फेस्टिवल में कितना करोड़ों का कपड़ा और क्या क्या मेकअप और क्या क्या आई एम मेकिंग यू ग्लोरियस। परमेश्वर बोल रहे हैं यू आर द बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट अवार्ड तुमको मिल रहा है, यू आर बिकमिंग द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, आई एम मेकिंग यू ग्लोरियस, तुमको एकदम महिमा से भर दे रहे हैं। बट ताकि वचन जल के रूप में मेरे जिंदगी में पवित्रीकरण लाए, मुझे नम्र होना पड़ेगा। पहला पतरस का 5 और 6 में लिखा हुआ है, हे नवयुग को, चलो लेट्स टेक इट एज चर्च, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम, अब यहाँ पे देखिए, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन है उन पर अनुग्रह करता है। वर्स 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो उचित समय में तुम्हें उठाएगा। नाउ कितना कितना दीनता। Go back, verse 5. Clothe yourselves with humility. Clothe. कितना कपड़ा पहनते हैं? कोई है जो सिर्फ ऊपर का पहन के आया और नीचे नहीं पहना, या नीचे पहना ऊपर नहीं पहना? ऊपर से लेके नीचे तक कितना नम्रता, आपको ढांपने तक पूरा, थोड़ा सा पॉकेट भरने। हम यहाँ पे देखिए तो छोटा सा नम्रता है मेरा, नहीं, नंगे मत घूमिए, उतना नम्रता कि ऊपर से नीचे तक, कि दूर से, लाइक लेट्स से आप हम लोग रोड का ये कोना में और वो जो दुकान है वो कोना में, वहां पे लेट्स से अमित खड़ा है, जरा डैनी भी खड़ा है दूर से ही बता देंगे ना, ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, राइट? मालूम नहीं डैनी है कौन है, लेकिन ब्लैक कलर का शर्ट, अरे वो देखो ना काला शर्ट जो पहना हुआ है, दूर से दिखाई देना चाहिए। क्या? द कलर ऑफ आवर क्लोथ विच इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी पहन लो, दूर से दिखाई देना चाहिए। नहीं, उसको जानेंगे तब तो जानेंगे ना वो कितना हम्बल है। वो हम्बल नहीं है। अगर उतना खोद खोद के ह्यूमिलिटी निकालना पड़ रहा है, उतना खोद खोद के उसका मसीहत को निकालना पड़ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति वैसा नहीं दिखाई देगा। वैसा जब वैसा रहेगा, तब जब हम लोग दीनता को पहन लिए हैं, राइट, तब हर एक वचन को हम लोग ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, याकूब कहता भी है कि दीनता के साथ वचन को ग्रहण करो। दीनता, लेकिन अगर आप वही चीज पूरा ऊपर से नीचे तक दीनता को पहन लिए हैं, सारा वचन को आप ग्रहण कर पाएंगे, सारा वचन को ग्रहण कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग सब वचन को समझ पाएंगे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। पुराने नियम में बहुत दीन लोग थे, लेकिन वो लोग नए नियम को नहीं समझे थे। ओके, तो बहुत सारा कुछ हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, बट फिर भी वो दीनता के वजह से वो जो वचन हमसे मांग रहा है, वो अधीनता जो चाह रहा है, वो आज्ञाकारिता जो चाह रहा है, वो रहेगा हमारे अंदर, वो हमारे अंदर रहेगा। जो ओबीडियंस जिससे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा, वो ओबीडियंस जो वचन हम लोग से मांगता है वो हमारे अंदर पाया जाएगा। परमेश्वर खुश रहेंगे हमसे। परमेश्वर क्या बोले अय्यूब के बारे? मैं जानता हूं व्यक्ति वो बहुत समझदार है। नहीं, उसको नहीं समझ आ रहा था, वो नहीं समझदार, वो नहीं समझ पा रहा था बहुत सारी बातों को। वैसे ही परमेश्वर विल नॉट से कि हाँ तुम बहुत समझदार हो, तुम सब कुछ जानते हो। इनफैक्ट एक व्यक्ति को तो परमेश्वर तुम सही सही समझे हो और परमेश्वर के राज्य के निकट हो, बाहर में हो, यू आर स्टिल आउटसाइड, यू आर नॉट इनसाइड। इतना बुद्धिमान और ज्ञानी और समझदार होने के बावजूद तुम अभी भी बाहर हो। आई डोंट वांट टू हियर दैट। वाह एरिक, तुम एक एक वचन पे कमेंट्री दिए और सही दिए,
यू आर वेरी क्लोज टू द किंगडम ऑफ गॉड। हम तुमको भेज सकते हैं दूसरा को अंदर लाने के लिए, बट तुम बाहर हो? क्योंकि तुम्हारा अधीनता नहीं बढ़ा, तुम्हारा आज्ञाकारिता नहीं बढ़ा। आज्ञाकारिता तुम्हारा समझ से भी ज्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक पत्नी, बाइबल में लिखा हुआ है पत्नियों को पति का आदर करना है, राइट? नाउ रिमेंबर, आज हम लोग पत्नियों को नहीं बोल रहे हैं, हम लोग चर्च को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब यीशु मसीह के दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन कैसा है, राइट? तो लुक एट इट दैट कि क्योंकि हम लोग सब, चाहे पति हैं, यहाँ पत्नी है, पति भी, हम लोग पाप में हम लोग गिरे हुए हैं, राइट? तो बट वी वांट टू बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, और ब्राइड ऑफ क्राइस्ट में दुल्हन में ये रहेगा। एफिसियों का 3:21 को आप देखिए, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगान युग होता रहे। किसकी महिमा? कलीसिया में यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए, यीशु मसीह का आदर होना चाहिए। कलीसिया में डजंट मीन सर्विस में, नॉट टॉकिंग अबाउट 10 से 1 बजे तक का सर्विस में। कलीसिया में यानी कि इन द पीपल ऑफ गॉड, गॉड शुड बी ऑनर्ड। परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में प्रभु को आदर मिलना चाहिए। एक बार मेरे कोर्स में, बिकॉज मैंने स्पेनिश को एक सेकंड लैंग्वेज लिया था, तो ऐसा टेस्ट होता है जिसमें यू आर शोन अ स्पेनिश मूवी बिना सबटाइटल्स का, एंड उस मूवी पे, कैरेक्टर्स पे, प्लॉट पे, वो सारा चीज़ पे सवाल पूछा जाएगा। एंड अगर आप तब तक आपको स्पेनिश नहीं समझ आया है, गॉन, आप फेल हो जाएंगे वो एग्ज़ाम में। हम लोग बैठे, मैं पीछे बैठा, छोटा सा ही हॉल था, क्लासरूम था, मूवी ऑन हुआ, चल रहा था, छोटा ही मूवी था, नॉट अ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मूवी। तब एक सीन हुआ जिसमें यीशु मसीह का क्रूस का मजाक उड़ाया गया था उस स्पेनिश मूवी में। मैं पीछे में बैठा हुआ था, मैं सोचा मुझे जाना चाहिए, फिर मैं सोचा टाइम देखिए 10 मिनट में तो क्लास ख़त्म हो जाएगा, देखूंगा नहीं तो कैसे जवाब दूंगा कि ये क्यों ये कैसे गलत है और कितना ख़राब है। और ऐसा करके 10 मिनट पार हो गया। उसके बाद मैं उसने कुछ ध्यान नहीं दिया मूवी पर, बट ऐसा करके 10 मिनट पार हो गया। जब मैं निकला, ठीक है, बताया कि ठीक है ये मूवी ख़राब था, ऐसा था, वैसा था, आर्ग्यूमेंट्स अपना बताया, बट पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे माता पिता के बारे में वैसा कुछ बुरा मजाक किया हो गया होता, या कुछ ऐसा निंदा का बात, या कुछ गाली गलौज उनका नाम को लेके होता, तो क्या तुम बैठते वहाँ पे? नहीं। अगर पास्टर जेम्स की एल्थांटी के बारे में कुछ ऐसा रहता, तो क्या तुम रुकते वहाँ पे? नहीं। तो अगर यीशु मसीह का नाम के से अगर वो मजाक किया गया, क्यों बैठे थे? ऑल आर्ग्यूमेंट्स वन साइड, बट लाइक अभी हम लोग शादीशुदा हैं, राइट? तो अगर हम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका पत्नी, आपका पति का वहाँ पे मजाक किया जा रहा है, क्या आप बैठेंगे वो मूवी में? नहीं। अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। बट यू सी, एक दुल्हन ये सारी चीज़ों को नहीं एग्री करेगी। एंड इट्स अ रिब्यूक जो हम आज तक अपने अंदर फील करते हैं, आज तक फील करते हैं कि वाई इज इट लॉर्ड, मतलब ये बिल्कुल गलत है। कि यीशु मसीह का नाम का मजाक उड़ाया जाता है, यीशु मसीह का नाम को एक गाली जैसा इस्तेमाल किया गया है, व्यर्थ में लिया जाता है, मूवीज़ में, सीरियल्स में, पॉडकास्ट में, या कुछ भी ये सब चीज़ों में, एंड हम लोग सुनते हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट। परमेश्वर का महिमा से ज़्यादा हमारा एंटरटेनमेंट ज़रूरी हो गया है कि नहीं? आदम को खुद का जो एंटरटेनमेंट का जो लालसा है ना, यीशु मसीह का नाम का महिमा से ज़्यादा हो गया है। और ये सबूत है कि हम लोग मसीह का दुल्हन नहीं है, क्योंकि मसीह का दुल्हन ये चीज़ को बिल्कुल नहीं टॉलरेट करेगी।
चाहे जितना भी हम लोग बाकी समय मिनिस्ट्री कर ले, यहाँ 10 से 1 का बीच में अगर वापस हम लोग जाते हैं और तब यीशु मसीह का नाम का व्यर्थ में या उनके गालियों को सुनते हैं, अन्य जाति जो कर रहे हैं वो मूवीज में या कुछ ये सब में तो हम लोग कितना अलग हैं उन लोगों से जो 2000 साल पहले होजाना इन द हाईएस्ट कहे, होजाना टू द सन ऑफ डेविड कहे, और उसके बाद बोले उसे क्रूस पे चढ़ाओ। कितना अलग हुए हम लोग। वो सब मूवीज में जहां पे हत्या करना एक अचीवमेंट है, हत्या करके वो एक संतुष्टि पाते हैं, चोरी करके एक अचीवमेंट कर लिया, व्यभिचार उनका गोल्स रहता है व्यभिचार करना, फॉर्निकेट करना, और वो लोग पूरा मूवी में उसको जस्टिफाई करते रहते हैं या सीरियल में या जो भी चीज में। इसी यीशु ने कहा हमारे अंदर उनकी दुल्हन में वो महिमा पाएंगे, that Jesus will be glorified in the church, in his bride, but only in the bride. I believe it is not for the whole church, but only in the bride of Christ यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। Only in the heavenly Jerusalem, जो उनके चुने हुए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, केवल उन्हीं में यीशु मसीह को महिमा मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है। बाकी चाहे जितना मिनिस्ट्री करे, यीशु मसीह देखते हैं कि हमको कुछ महिमा नहीं मिला। लॉर्ड हम गाए, इतना लोग होजाना इन द हाईएस्ट गए, और उसके बाद तुम कुछ देखे जिसमें वो लोग यीशु मसीह का नाम का मजाक उड़ाए, चोरी करना ये सब करना को अपना एक अचीवमेंट बना लिए, तो कुछ नहीं लगा। रिडेम्पशन का मजाक उड़ाया जाता है, क्रूस का मजाक उड़ाया जाता है, धार्मिकता का मजाक उड़ाया जाता है, जिन चीज़ों के लिए यीशु मरे, जिन चीज़ों के यीशु मसीह प्रचार किए। जस्ट थिंक ऑफ दिस, हाउ विल आई फील अगर एक दिन हम जोना के लिए टिफ़िन ड्रॉप करने गए, उसका डिनर या उसका लंच, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना बाकी डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ मेरा बुलाहट का वो लोग मजाक कर रहे हैं और वो हंस रही है। वो नहीं मजाक, वो बोले हम नहीं किए। आई विल उसके बाद यू सी इट्स नॉट अबाउट कि अब मैं प्रचार करूंगा कि देखिए जो परमेश्वर का नाम का मजाक में खुद दिलचस्प लेता है तो उसके ऊपर परमेश्वर क्रोध ये वो नहीं, मुझे वो प्रचार भी नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को डरा के नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप परमेश्वर का आदर करो, नहीं तो परमेश्वर ऐसा ऐसा करेंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का मजाक आपके लिए एक मनोरंजन है, तब आप परमेश्वर का प्रेम के खिलाफ पाप कर रहे हैं। Then I'm just disappointed. It's not कि I will punish my bride. No, I'm just disappointed then. कि your husband is a pastor and they're making fun of pastors and you are laughing. अरे वो एक ही मजाक था, but still वो एक ही सीन था, still forget husband. ये यीशु मसीह है, He died for us. We owe him this. And ये चीज उनका दुल्हन जानती है कि I will not tolerate this. वो कंपनी मेरा कंपनी नहीं रहेगा, उनसे मैं अलग रहूंगा, चाहे उसके लिए दोस्त खोना पड़े, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिले, कुछ भी। मैं यहाँ पे कोई वो सब मूवीज़ के बारे में नहीं बात करूँ, क्रिश्चियन मूवीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब क्रिश्चियंस ऐसे मूवी सीरियल्स देखते हैं जहाँ पे ये सारा पाप को एक अचीवमेंट के रूप में दिखाया जाता है और यीशु मसीह का नाम को व्यर्थ में लिया जाता है। देखिए, अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य हमें दिखाता है कि दुल्हन और बेबीलोन दोनों प्रकट कर दिए जाएंगे, दुल्हन और बेबीलोन दोनों। एंड आई बिलीव ये हमें आज के समय में दिखाई दे रहा है। हमें जांचना है अपने आप को कि या तो हम लोग दुल्हन हैं या तो हम लोग बेबीलोन हैं। बेबीलोन मनोरंजन के लिए जीता है और दिखावा है, दूसरा को दिखाता है। लेकिन कलीसिया में, दुल्हन में यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। दूसरा कोरिन्थियों का 6:17, उनसे निकलो, इसलिए प्रभु कहता है, आपका दुल्हा कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छू।
तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये सब अशुद्ध है। ये सब जिन चीज़ों में परमेश्वर का निंदा होता है अशुद्ध है। क्या ये सच नहीं कि जिस समय में, जिस पीढ़ी में मसीह का आदर इतना घटता जा रहा है, वही पीढ़ी में, कैन यू जस्ट गो एंड उसको कहीं पे और, ताकि इट डजंट डिस्टर्ब द चर्च। हाँ, जिस पीढ़ी में मसीह का आदर को इतना कम हो गया है, वही पीढ़ी में आप देखेंगे कि हमारा एक दूसरे के प्रति भी आदर, मतलब चर्च के अंदर एक दूसरे का वैल्यू, एक दूसरे का आदर, वो भी कम हो जाएगा। रोमियो का 12:10 बाइबल बताता है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ऑनर वन अनदर। नाउ वो समय आ गया है जब हम लोग जब बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति अपना आदर करता है। पास्टर्स जब बात करते हैं तो अपना आदर करते हैं। वर्शिप लीडर्स जब बात करते हैं अपना महिमा करते हैं। जब हमें बोला गया है नो, तुम दूसरा का आदर करो। क्रिश्चियंस भी जब फेलोशिप करते हैं अपने बारे, अपने भले कामों के बारे, वो समाज में कितने अच्छे हैं, वो कितना भला काम किया, सब अपने 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 बारे। क्यों हो रहा है? क्योंकि मसीह का आदर कम हो गया हमारे जीवन में, और सेल्फ का एंटरटेनमेंट और सेल्फ का आदर बढ़ता जाएगा। पहला कुरिन्थियों का 12:23-26। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। देह में हर एक के लिए वो चिंता रखना है, हर एक को के लिए वो आदर रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी हैव अ कवनेंट, वी हैव अ कमिटमेंट। यू नो, चर्च इज अ ब्रांड ऑफ लव। यू नो, ब्रांड्स में रहता है ना, अरे अच्छा ब्रांड क्या है, टिकाऊ है, अच्छा है, ये है, वो है। अनिशा एंड मी वी वर टॉकिंग, एंड हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग 2008 वाला बैच, एंड वी सेड, नहीं सेट कि यू सी, उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन वो लोगों को मैं जानता हूँ उस समय से। नहीं सेट, उनके साथ हम लोग बैप्टिज्म लिए हैं, उनके साथ चर्च अटेंड किए हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट चर्च। आई विल लिव एंड डाई फॉर देम। वाई? बिकॉज एज GTC वी आर अ ब्रांड। वो प्रेम रहेगा। जस्ट क्योंकि उनसे अगर अभी फिजिकली दूर हैं या कई साल से बात नहीं किए हैं, तो कभी भी ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए कि अरे अभी तो बातचीत नहीं है, अभी तो रिश्ता नहीं है। सर नो, दैट इज़ बिकॉज मैं यहाँ पे चर्च के साथ बिजी हूँ, वो अपना जीवन से बिजी हैं, बट दैट लव इज स्टिल देयर। उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। दैट इज़ आवर ब्रांड। एंड हम सबको ये बोला गया है, लिव अप टू दैट ब्रांड। वो ब्रांड इमेज को बनाए रखो। वी आर द चर्च। हमें एक दूसरे के लिए अपना जीवन देना है। दैट इज़ हाउ वी ऑनर वन अनदर। एक दूसरे को हम लोग उतना आदर देते हैं, एक दूसरे को उतना वैल्यू देते हैं, अपने जीवन से भी ज़्यादा, अपना वैल्यू से भी ज़्यादा। दूसरा को वो वैल्यू देना है, दूसरा को वो ऑनर देना है अपने जीवन से, नॉट जस्ट तारीफ में जो मुंह से करते हैं, नहीं, अपने जीवन से। देन हम लोग जो यीशु मसीह का दुल्हन, वो सबमिशन हुआ, आदर हुआ, एंड अब प्रेम। एक दुल्हन में जो प्रेम रहना चाहिए अपने पति के प्रति। यूहन्ना का 21:15 और 10:16। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, कैसा लगे आप एकदम पेट भर के खा लिया, उसके बाद हम आपसे आके पूछते हैं, यू लव जीसस? यू नो, अचानक से जीसस को मालूम है क्या टाइमिंग में क्वेश्चन पूछना है।
लॉर्ड पूछते ना, जब मैं डिवोशन कर रहा था, अभी पेट भर गया अभी। अनुषा ने पूछे, एंड तब वो कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। तो उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। नेक्स्ट वर्स फिर से वही चीज़ कि तू क्या मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेमना भेड़, राइट? मेमना यानी कि नया जन्मा हुआ, भेड़ यानी कि अब मेच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, बढ़ गया है काफ़ी समय से। यूहन्ना का 10:16, मेरे और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लेना आवश्यक है। वो मेरी शब्द सुनेंगी, शायद अभी तक नहीं सुने हैं, बट जीसस कह रहे हैं कि हैं और इलेक्ट हैं। हमें भी मालूम नहीं कि वो चुने हुए कौन हैं, लेकिन वो जब सुनेंगे तो एक झुंड हो जाएंगे, यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे। वो जब वचन को सुनेंगे, 3 किस्म, एक जो बाहर में है, जो यीशु मसीह बोल रहे हैं दे आर द इलेक्ट, उनको वो भेड़शाला में नहीं है, उनको वचन सुनना है। एक जो सुने हैं और अभी मेमना है, अभी सुने हैं, अभी वो कैसे हैं? नए विश्वासी हैं, उम्र में नहीं, समय में और शायद समझ में, नए विश्वासी हैं। और तीसरा जो काफी समय से विश्वास में है। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम इन तीनों कैटेगरी से प्रेम करोगे, इन तीनों कैटेगरी से तुम प्रेम करोगे। ये भावुक इमोशनल लव, हम यीशु मसीह से पहले समान प्रेम करना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन? कि आपका इमोशन एकदम अच्छा रहे, कि आपको सूखा सूखा नहीं लगे? नहीं, प्रैक्टिकली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये लैंग्वेज एक जगह रखते हैं, प्रैक्टिकली क्या रहेगा? वो ये रहेगा, ऐसा रहेगा, वी विल लव द शीप विच आर आउटसाइड, जो इलेक्ट है। मतलब वो लोग अभी तक शायद विश्वास में नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें विश्वास में लाना है। लूक का 14:23 में लिखा हुआ है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश कर, कंपेल देम, दे आर शीप हु आर आउटसाइड, दे हैव टू कम टू द शीप फोल्ड। उनको विवश करो, उनको विवश करो। नहीं, मेरा काम है बोलना, नहीं, तुम्हारा काम है विवश करना। नहीं, मैं ऑफिस में था, मैं उनको दिखाया, क्या दिखाए? गवाह का मतलब है मार्टर, शहीद होना, एक ही शब्द से आता है, एक ही शब्द से आता है। हमें अपना सुविधा क्षेत्र से निकलना पड़ेगा। और सुविधा क्षेत्र पता है कहां पे? यहां पे हम बना दिए हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमारा सुविधा क्षेत्र यहां पे है, जहां पे हम लोग तुरंत टिक, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। मैं जब कॉलेज जाता था, ऑल दोज इयर्स ऑफ एजुकेशन, उद्धार के बाद, मैं हाथ में गिन सकता हूँ कितना दिन मैंने गॉस्पेल नहीं दिया। हाथ में मैं गिन सकता हूँ। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उन दिन में शायद मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, बस। अगर किसी दिन याद आता कि पूरा दिन पार हो गया, 1 बज गया, रात का 12 बज गया, मैंने किसी को गॉस्पेल नहीं दिया, आई वुड फील लाइक आज हम जिंदा क्यों थे? आज जिंदा क्यों थे? क्या हुआ मेरा वो कमिटमेंट्स का, जो हम इतना बड़ा बड़ा प्रार्थना किए प्रभु को कि लॉर्ड मैं जीवन देता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा? कहाँ गया वो सब जो मैंने कहा, लॉर्ड आप पवित्र आत्मा दे के तो दिखिए, उसके बाद आपके लिए मैं इतना करूँगा, उतना करूँगा? कहाँ गया वो सब? यू सी, जब तक कुछ चीज प्रैक्टिकली नहीं होता है ना, तब तक सबका सब झूठ है, सबका सब झूठ है, सबका सब नाटक है। वहां पे यीशु मसीह क्लियरली बोल दिए, रियली तुम प्रेम करते हो तो अपना प्रेम मुझे दिखाओ कि तुम इनका कैसे देख रेख कर रहे हो। उसमें से पहला चीज, क्या तुम उनको विवश कर रहे हो? जो बाहर हैं, क्या तुम उनको विवश करते हो? अनीशा बता रही थी अपना टेस्टिमनी में सिस्टर रैनी के बारे, हम लोग के चर्च, सिस्टर रैनी एंड सिस्टर जयसिंथ, आई थिंक वो लोग एक ही जी में काम करते थे, एक साथ काम करते थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड उनसे छोटी थी अनीशा एंड मैं उससे भी छोटा।
एंड उस समय अनीशा जब अपना जैसा टेस्टिमनी बताई वो अपना वो उस समय से गुजर रही थी जो जिसमें वो प्रभु में आ रही थी, काफ़ी दुखी समय था। परमेश्वर का मतलब उसके अंदर एक वो परमेश्वर से तोड़ रहे थे। जैसे क्या होता है कि परमेश्वर जैसे किसान हल जोतता है ना, वो ज़मीन को तोड़ता है, वैसा परमेश्वर का दिल को तोड़ रहे थे और अपना वचन को दे रहे थे। और उसका टूटापन में सिर्फ उनको वो 5 मिनट जो 10 मिनट पास्टर जेम्स का वचन सुनती थी, वही चीज़ उसके अंदर गूंजता था। उस समय बहुत आसान रहता है सुविधा क्षेत्र या वापस अपना डिप्रेशन में चले जाने के लिए। डिप्रेशन में बहुत आसान रहता है गलत चीज़ करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाप करना, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आत्मिक चीज़ के लिए आपको जो करना चाहिए नहीं करना। डिप्रेशन में बहुत आसान रहता है ओवर ईटिंग, डिप्रेशन में बहुत आसान रहता है ओवर स्लीपिंग या नॉट स्लीपिंग डिप्रेशन में। वैसे ही डिप्रेशन में जब आत्मा रहता है, वो जब निराशा का आत्मा रहता है, आप अपना देखभाल नहीं करेंगे, अपना आत्मिक देखभाल नहीं करेंगे। उस समय सिस्टर रेनी थी अनीशा के लिए, वो हर दिन कॉल करती और कहाँ मालूम है ना, इतना बजे चर्च है, नहीं आज नाइट ड्यूटी, बहुत थक गया है। नो प्रॉब्लम, तुम चर्च आओ, वहीं पे सो। बहुत दूर है एंड हैदराबाद बहुत गर्म रहता है, मतलब सैंडल पहने घूमने लग रहा है, पैर जल रहा है, फिर भी नहीं तुम आओ वहीं पे सो, लेकिन तुम आओ फास्टिंग प्रेयर के लिए। हम खा लिए, आओ फिर भी फास्टिंग प्रेयर के लिए। हम आ रहे हैं तुमको पिकअप करने के लिए, एंड दोनों दूर दूर रहते थे। हम तुमको ड्रॉप कर देंगे, नहीं बहुत देर हो जाता, हम तुमको ड्रॉप कर देंगे, हम तुमको अकेले वापस नहीं जाने देंगे, चाहे जितना भी कोना में तुम्हारा घर है, हम तुमको ड्रॉप करेंगे, हम लोग ऑटो बुक करेंगे। विवश करना। आपकी उंगलियों के बीच से कितने ऐसे भेड़ चले गए क्योंकि आप विवश नहीं किए। बाइबल बताता है कि यीशु मसीह समुद्र पार किए। गो टू मैथ्यू 5:41, नॉट 5:41, मार्क 5:1-2, मार्क चैप्टर 5:1-2। और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। वो झील को पार कर दी, राइट। ही वेंट टू द अदर साइड ऑफ द सी। वहां पे किसके लिए? वर्स 2। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हाँ, टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड, टू मीट अ लाइक माइंडेड पर्सन। नहीं, कोई दोस्त के लिए करेगा मानते हैं। यीशु मसीह, होली मैन डूइंग इट फॉर अ अनहोली पर्सन। होली स्पिरिट आपके अंदर है, हम लोग ये कर पाएंगे, हम लोग ये कर पाएंगे। यू सी, अनीशा अपना टेस्टिमनी में नहीं बताती रेनी मुझे क्या क्या समझाई, वो थी मेरे लिए, वो थी मेरे लिए उस समय जब अचानक से बिना कोई कारण रोना शुरू करते, वो थी मेरे लिए उस समय। रेनी वॉज देयर फॉर अनीशा। एल्सांटी आज भी कोई थोड़ा सा बीमार है, कोई ये कोई कुछ बहाना है, गाड़ी देखे भेजेगी वहाँ पे, नहीं आओ चर्च, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए प्रेयर करने के लिए, हम खाना पहुँचा रहे हैं, हम आएंगे प्रेयर करेंगे, हम वापस आएंगे। व्हाट इज ऑल दिस? दीज आर पिलर्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दीज आर पिलर्स। मसीह का देह में दे आर पिलर्स। ये लोग बोझ उठा सकते हैं, ये लोग मिनिस्ट्री अपना नाम के लिए नहीं करते हैं, दे आर पिलर्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये है लिविंग एग्जाम्पल्स हम लोग के लिए। मैथ्यू 5:41 में लिखा हुआ है, अगर कोई तुम्हें कहे 1 मील चलो, 2 मील जाओ। जब यीशु मसीह बोले अगर कोई रोमी तुमको कहता है 1 मील चलने तो 2 मील चलो, हमें तो यहाँ पे परमेश्वर पिता बोल रहे हैं जाओ जाओ कि उसको विवश करो। यहाँ तो कोई अन्य जाति नहीं कह रहा, परमेश्वर पिता हमें कह रहा है। जॉन चैप्टर 4:6-7 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह थके थे, यीशु मसीह खाना नहीं खाए थे, धूप था, दोपहर का समय था, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे ठहरे। एक सामरी स्त्री के लिए, एक अनबिलीवर के लिए, एक यहूदी के लिए भी नहीं, एक अनबिलीवर के लिए। क्यों? क्योंकि ये भेड़शाला के बाहर है, ये सब बाहर हैं। इसके बाद मेमना, लव फॉर लैम्स, यहूदा का 1:22,
रोमियो का 14 का 1, रोमियो का 15 का 1 और 2। उन पर जो शंका रखते हैं दया करो। वर्स 23। नहीं, वर्स 22 ही, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट वर्स। गो टू KJV। Making a difference. On some have compassion, making a difference. What does it mean? What it means is, सब पे दया करो, कोई लोग पे ज़्यादा दया करो। एक थोड़ा सा अंतर रखो। क्यों? उनका लाइफ में विश्वास में बहुत कमज़ोर है। क्या? उनके अंदर बहुत शक है। नहीं, जो शक करता है वो प्रभु से कुछ नहीं पाएगा, हमसे भी कुछ नहीं पाएगा। उन पे दया करो, उन पे दया करो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मेमना है, ये मेमना है। हाउ डू यू ट्रीट दैट? क्या आप उन पे एक्स्ट्रा दया दिखाते हैं? क्योंकि वहाँ बाइबल हम लोग कहता है मेक अ डिफरेंस फॉर देम। मतलब नॉट मेक अ डिफरेंस एज इन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, वो नहीं चीज़। मतलब उनको एक अलग कैटेगरी में डालो, ट्रीट देम डिफरेंटली। क्या कैटेगरी? उनका बहुत डाउट्स है, उनको ज़्यादा प्रेम दिखाना है। हैविंग कंपैशन मतलब ये ज़्यादा प्रेम दिखाओ। लव देम मोर, शो मोर लव टू देम। रोमियो का 14 का 1, 15 का 1 और 2। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। उनका शक है ना, मतलब विश्वास में वो निर्बल है। ब्रिंग देम इन, उनको अपने करीब रखो। कौन? जो विश्वास में निर्बल है। जो विश्वास में निर्बल है, ब्रिंग देम इनटू योर फेलोशिप, अपना फेलोशिप में। आई एम नॉट सेइंग जस्ट चर्च या चर्च मीटिंग, आई एम सेइंग अपने पास रखो। बी अ फ्रेंड टू देम, बी अ ब्रदर, बी अ सिस्टर टू देम। बिकॉज अगर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं तो रियली हम लोग प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। कोई भी जो विश्वास में आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको वो एक टिमटिमाती बत्ती जैसा आपके नज़र में है कि लॉर्ड उसमें आई नो लॉर्ड कि उसमें थोड़ा तो विश्वास है लॉर्ड, बहुत शक है, लेकिन बीच में अंदर में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा विश्वास है। तो लॉर्ड वहाँ पे मेरा क्या कर्तव्य है? उसको फेलोशिप में ला। वो मेरे साथ, लॉर्ड मैं उसके साथ फेलोशिप करूँगा, मैं उसके साथ फेलोशिप करूँ। 15 के 1 और 2। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। ये है सबूत आपका बल का, आपका बल का। लंबा प्रार्थना से ज़्यादा, वचन का ज्ञान से ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सबसे अच्छा है। लेकिन बल का क्या फ़ायदा अगर जो निर्बल हैं उनको आप सह नहीं पाते हैं। जो नए हैं, जो नए हैं, जो मसीह में नए हैं, अगर उनको हम ज़्यादा प्रेम नहीं दिखा पाते हैं, द न्यू बिलीवर्स जो मेमने हैं, बहुत बार बहुत सारे चर्चेस में मैं देखा हूँ, शो मी हैंड ग्लोरी। हाँ, लोग जब ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, प्रेज द लॉर्ड, हाँ आँख, दे डोंट इवन लुक एट द पर्सन। व्हाट इफ गॉड जस्ट सेज ओके यू वांट माई हैंड ना, माई फेस आई विल हाइड फ्रॉम यू। मैं अपना चेहरा तुमसे मोड़ लूँगा, बस मेरा हाथ चाहिए ना तुमको। ब्लेसिंग्स लो, लेकिन मेरा चेहरा तुम कभी नहीं देख पाओगे। वाई? क्योंकि आप कोई निर्बल व्यक्ति से आंख नहीं मिलाना चाहे। लेकिन एक नियम है, हाथ मिलाओ तो हाथ मिलाए। प्रभु अगर आपके साथ वैसा करेगा, बाइबल बंद हो जाएगा आपके लिए, सरमन्स बंद हो जाएगा आपके लिए, एक कान से दूसरा कान से निकल जाएगा। क्यों? आप अपने मन में उनको तुच्छ जाने, आप अपने मन में उनको आपका प्रेम और आपका संगति के लायक नहीं समझे, तो प्रभु भी कहेंगे तुम भी मेरा संगति के लायक नहीं। मेरा हाथ से हाथ, बस हाथ मिलाओ, जाओ, लो जस्टिफिकेशन और जाओ, बस तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। मूसा जैसा आमने सामने वैसा फेलोशिप था प्रभु का उसके साथ, वैसा नहीं हो पाएगा। यू सी, एकदम कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है। इसीलिए जो कहते हैं ना मैं मसीह में रहूंगा, मैं चर्च में रहूंगा, कैसे बढ़ोगे?
कैसे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे? पत्नी के साथ वैसा ट्राई कर लो, नहीं होगा। प्रभु के साथ ट्राई कर लो, नहीं बढ़ोगे। एंड चर्च में बस आएंगे, संगति नहीं करेंगे, लोग से प्रेम नहीं करेंगे, तब फिर भी नहीं बढ़ेंगे। तब प्रभु बोलेंगे ठीक है चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है, अब मैं अपना चेहरा छुपा दूंगा। तब हमें लगे क्या हो रहा है लॉर्ड, मैं सूख जा रहा हूँ, क्या हो रहा है लॉर्ड? प्रभु ने वही जो तुम किए उसके साथ मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम उसके साथ किए अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तब प्रभु बोलेंगे मन फिराओ। लॉर्ड ठीक है मैं मन फिराऊंगा, अब से मैं हर एक को, मैं किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा लॉर्ड, आई विल फेलोशिप विद एवरीवन, मेरा इंटरेस्ट रहेगा लॉर्ड सबके। ठीक है तब करो, तब परमेश्वर के साथ भी हमारा फेलोशिप ठीक हो जाएगा। याकूब का 2:1-6। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे बस 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 सी दैट परमेश्वर जो कंगाल हैं, क्योंकि संसार में सब लोग कंगाल को, ये संसारिकता है, ये संसारिकता का ये माइंडसेट है कि जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ना अच्छा वस्त्र ना अच्छा चीज़ वस्तु, उनको लोग तुच्छ जानते हैं। जिनका अच्छा नौकरी नहीं उन्हें तुच्छ जाना जाता है। ये अच्छा नौकरी अच्छा चीज़ है, अच्छा कपड़ा भी अच्छा चीज़ है, लेकिन चर्च में किसी को तुच्छ नहीं जानना है, कोई किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है। यू नो परमेश्वर उन्हें चुने हैं जो कंगाल हैं कि वो विश्वास में धनी हो। जब मैं मिनिस्ट्री शुरू किया, घर नहीं था, बस महीना में 6,000 हो रहा था, 6 to 7,000 हो रहा था, उसका भी आधा टिकट विकेट में इधर उधर जाना, ट्रैवल वेल में चल जा रहा था। उस समय देखिए ज्ञान में तो मैं पहले से धनी था, मिनिस्ट्री माने के पहले से ही बहुत धनी था ज्ञान में। क्यों? कमेंट्रीज पढ़ते रहता था, एक के बाद एक कितना किताब पढ़ लिया, एक के बाद एक के बाद। विश्वास में धनी बना मैं, क्योंकि विश्वास में आप धनी तब बनते हैं जब आप इनेबिलिटीज में हैं कि बहुत सारा चीज आप कर नहीं सकते हैं अपने जीवन में। ज्ञान में धनी बनने के लिए कोई इनेबिलिटी का जरूरत नहीं है। क्यों? उसमें बस पढ़िए, ज्ञान में धनी बन जाएंगे। लेकिन विश्वास में कंगाल कैसे धनी बनता है? क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारा इनेबिलिटी है, मतलब काबिलियत नहीं है उसके अंदर, वो बहुत सारी चीज़ों को करने में काबिल नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने लिए, अपना फ्यूचर के लिए, दूसरों के लिए, बहुत सारी चीज़ों को करने में वो काबिल नहीं है, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोले मैं तुमको चुन रहा हूँ कि तुम विश्वास में धनी रहोगे। और वो एक ऐसा समय था जब मेरा विश्वास बहुत बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। क्यों? मैं जिस तरफ देखता, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे, सबके लिए तब विश्वास करना पड़ेगा, तभी होगा, और हुआ। एंड उस समय अगर हम लोग को तुच्छ जानेंगे तो प्रभु बोलेंगे तुमको मालूम भी है वो कितना बढ़ रहा है उस समय, कि वो कितना प्रार्थना कर रहा है उस समय, कि वो कितना विश्वास कर रहा है उस समय। तुमको उसके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे उसके जीवन में विश्वास का अधिकाई दिखाई देता है। अधिकाई, बहुत विश्वास दिखाई दे रहा है। क्यों? इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, उसका इनेबिलिटीज की वजह से। क्यों? क्योंकि तुम जो आसानी से इतना चीज कर पा रहे हो, उसको हर एक चीज के लिए विश्वास करना पड़ रहा है। तुम सोच रहे हो वो वाला यूपीआई वाला साउंड, उसके लिए वैसा नहीं हो रहा है, उसके लिए वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए गॉड सेज ऐसा पक्षपात नहीं, वी डोंट हैव टू बी लाइक, मतलब पार्शियल नहीं रहना है चर्च में, पार्शियल नहीं रहना है चर्च में। यू लुक एट ऑल दीज कमिटीज, सब करप्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज पीपल। आधा 90% ऑफ द कमिटी जो लोग में पैसा है उनमें 10% लोग का उद्धार हुआ है, और दिन भर झगड़ा 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 झगड़ा।
वहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं डोंट डिस्पाइज द पुअर, किसी को भी मत डिस्पाइज करो, खासकर जो नए हैं। नाउ लव फॉर शीप, जो लोग प्रभु में काफ़ी साल से रहे हैं उनसे प्रेम करना। देखिए संगति में ही ये व्यक्ति बढ़ सकता है। तुम ज्योति में चलोगे, यीशु मसीह का लहू सब कुछ साफ करेगा तुम्हारे पापों को। तुम्हारा कन्फेशन फायदा का है, यीशु मसीह का लहू साफ करेगा क्योंकि तुम ज्योति में चल रहे हो। और हमारा सहभागिता, हमारा संगति बना रहता है, वो है यूहन्ना एक का एक साथ। बट वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि बिना संगति का बढ़ नहीं पाएंगे। नीति वचन का 27 का 17 में लिखा हुआ है तलवार के बारे में, लोहा लोहा को तेज करता है, लोहा लोहा को। वैसे ही मन, जैसा लोहा लोहा को चमका देता है, वैसा मनुष्य का चेहरा अपने मित्र की संगति के द्वारा चमकदार हो जाता है। संगति के द्वारा हमारा उन्नति होगा, संगति के द्वारा। यीशु मसीह में, नाउ आई वांट टू स्पीक ऑन दिस। यीशु मसीह में संगति जो है वो क्रूस के द्वारा आता है, एक मन होने के द्वारा नहीं आता है। क्रूस के द्वारा संगति शुरू होता है। इट्स नॉट कि हम लोग पहले एक मन है तब हम लोग संगति किया। हम लोग एक मन के नहीं हैं, तब क्रूस आया, तब संगति हुआ, तब एक मन के हुए। संसार में क्या होता है, एक मन के हैं तब संगति किए, तब चलो ग्रेजुएट्स फेलोशिप कर लेते हैं, क्रूस को भी ला देते हैं वहां पे। होता है ना। हम लोग एक भाषा के हैं, हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भाषा जिसको हम लोग इतना साल से नहीं बोले हैं, जिसको घर में भी हम लोग नहीं बोलते हैं, राइट। तमिल, तेलुगु, ये वो नॉर्थ ईस्ट क्या क्या कोई नहीं बोल रहा है, फिर भी हम 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से, लेकिन फिर भी वो वाला फेलोशिप जाएंगे। क्या के लिए? रियली क्या के लिए? एक और नया दीवार खड़ा करने के लिए? अरे आपके घर में कोई वो भाषा नहीं बोल रहा है, आपका माँ बाप वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, आपका बेटा आपका बहू वो जगह से नहीं है, लेकिन आप वो वाला फेलोशिप जाएंगे। क्या कर रहे हैं? आप अपना लाइक माइंडेडनेस को पहले ला रहे हैं, तब संगति को ला रहे हैं, और तब पूरा चीज़ को पवित्र करने के लिए हाँ क्रूस को ला दिया। यीशु मसीह पर इसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम आए थे। तुम फिर से वो चीज़ बना रहे हो, फिर से वही चीज़ को बना रहे हो। तो वो एक चीज़ हुआ, कास्ट ये वो सबको ला देता है। तब ग्रेजुएट्स फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएट्स फेलोशिप, डॉक्टर्स फेलोशिप। क्या भाई गॉस्पेल बदल गया तुम लोग के लिए? यीशु मसीह तुम लोग के लिए एक दूसरा किस्म का लहू बहाए, मैसेज तुम लोग के लिए बदल गया क्या? ना आई नो इवेंजलिज्म के लिए ठीक है, वो चीज़ ठीक है, वहाँ पे मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद चर्चे शुरू कर दे रहे हो वैसा ही। वो क्या है? वैसा ही बढ़ाना चाह रहे हो, वो चीज़ को तोड़ना है। इवेंजलिज्म तक ठीक है, उसके बाद तोड़ना है, क्योंकि इवेंजलिज्म हम लोग उनको अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब लोग अंदर आ गए, चलो सबसे फेलोशिप करो। हम आएंगे ग्रेजुएट फेलोशिप के लिए, चुपचाप सबसे फेलोशिप करो। हम पोस्ट ग्रेजुएट फेलो, हम डॉक्टर्स फेलोशिप के लिए नहीं, सबसे फेलोशिप करवाना पड़ेगा तुमको, तब रियली हुआ है तुम्हारे अंदर उधार, नहीं तो नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। लेट मी प्रूव इट टू यू। एफिसियों का 2:14, क्योंकि हमारा मेल, क्योंकि वही हमारा मेल है, यीशु मसीह ही हमारा मेल है। किसके साथ? जो भी मसीह को पाए उसके साथ, जिसने दोनों को, चाहे वो जो भी थे पहले, दोनों को वो एक कर दिया, एक मन का कर लिया है, और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी उसे ढा दिया। He has broken every middle wall of separation. यहूदी यूनानी को वो एक कर दिए। आप इस बात को सोचिए। कल मैं बता रहा था लड़कों कि डिसाइपल्स में जो 12 चेले जो यीशु मसीह चुने थे, उसमें से 2 लोग जेलेट थे और एक टैक्स कलेक्टर था। जेलेट और टैक्स कलेक्टर ऑपोजिट्स, उससे ज़्यादा ऑपोजिट कोई हो ही नहीं सकता है। जेलेट वो जो अपना सिद्धांत को लेके इतना कट्टर है, रिलीजियस सिद्धांत नहीं, पेट्रियोटिक सिद्धांत, ये देश में सिर्फ यही जाति को रहना है, इंडिया में भी है राइट वैसे, तो वो होते हैं जेलेट्स।
और वो इतना सिद्धांत में कट्टर है कि कोई दूसरा भी है, निकालो उसको, निकालो, मारो उसको, निकालो उसको। जेलेट्स वो थे। टैक्स कलेक्टर्स, कोई चिंता नहीं किसी का, तुम मेरा देश का हो, हम तुमको भी लूटेंगे। वो अपना देश को लूटते थे और रोम को सपोर्ट करते थे, रोम का काम करते थे, और उस दौरान वो खुद धनी होते जा रहे थे अपने लोगों को लूटकर। मतलब जो पेट्रियट का ऑपोजिट है और जो पेट्रियट का एक्सट्रीम है, कैसा होता था इनका फेलोशिप। हम सोच रहे हैं मतलब ये लोग कितना दूर बैठते होंगे। लास्ट सपर में अगर ड्राइंग बनाना पड़ता मुझे, एक तरफ में मैथ्यू, दूसरा तरफ में साइमन को डाल देते, दोनों एकदम दूर दूर। क्यों? ये दोनों एकदम, इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। लेकिन मसीह ने इन्हें एक कर दिया, मसीह ने उन्हें एक कर दिया। फैरिसीज और फिशरमैन को एक कर दिया, पॉल और पतरस। और पॉल का भाषा ऐसा है कि पतरस को समझ नहीं आता। पतरस 2-3 लाइन बोल देगा, उसका सरमन खत्म। ले नहीं देखो उतना में हम 3 साल प्रीच कर लेंगे। हाँ, पौलुस प्रीच करता था रात सुबह। अच्छा मेरे पास बस 12 घंटा है शिप निकलने, ठीक है 11 घंटा तक तो प्रीच हो ही जाएगा। वैसा था वो। एंड वो लोग एक साथ फेलोशिप कर रहे हैं, वो लोग एक साथ, फैरिसीज और फिशरमैन एक साथ फेलोशिप कर रहे हैं। तब चर्च जैसे बढ़ रहा था, प्रीस्ट एंड प्रोस्टिट्यूट्स, याजक और वैश्या, जो एकदम पवित्र लोग के साथ हम फेलोशिप करेंगे। तुम दोनों अशुद्ध हो, नहीं बात करेंगे तुम लोग से, तुम लोग कपड़ा अशुद्ध है, तुम्हारा तुम शुद्ध कपड़ा, हम शुद्ध कपड़ा, हम लोग फेलोशिप करेंगे। वो थे लीवाइट्स। और वैसे उधर वो लोग कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं, वो लोग सिडक्टिव कपड़ा पहनते थे। Have you ever seen these two fellowshipping? इतना एक्सट्रीम ऑपोजिट मसीह में एक। हम लोग बोलते हैं हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का क्या डिवीजन है? क्या डिवीजन है हमारा? क्या कारण से हम लोग फेलोशिप नहीं करते हैं? क्या कारण से हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, एक मन के नहीं हो पाते हैं? क्या क्या डिविजन्स को पहले ही समय, यीशु मसीह के समय में ही तोड़ दिया गया था। जैसे पवित्र आत्मा आया, कितना डिविजन्स को तोड़ दिया गया। ग्रीक्स एंड बारबेरियंस एकदम हाई क्लास, और ये जिनको कुछ नहीं आता है हाँ करके बात करते हैं, क्या पहनना है, क्या ऐसा। यू नो वी हैड पीपल इन द चर्च जिनको मालूम नहीं था कि अंदर भी कपड़ा पहनते हैं, जिनको मालूम नहीं था कि साबुन भी यूज करते हैं। तब वो लोग सेफ हुए एंड फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, एकदम सिंपल हार्टेड पीपल। लेकिन विश्व और तब बाइबल को पढ़ते जा रहे हैं, एक कोना से दूसरा कोना पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 2-3 हफ्ता, आई रिमेंबर वन गाय 3 हफ्ता में खत्म कर लिया पूरा बाइबल को पढ़ के, कन्वर्ट था। इसी ये सब बाइबल स्टडी में जाते थे, तब रियली पता चलता था कितना पानी में है। ये वाला वर्स को लीजिए और अपने अंदर ही, और जिसके बीच में भी आपको, जिसके साथ भी, कोई भी विश्वासी के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है, ये वाला वर्स को प्रेयर कीजिए कि लॉर्ड मेरा और ये ब्रदर, ये सिस्टर के साथ मुझे प्रॉब्लम है, बीच दीवार को तोड़ दीजिए प्रभु। यू हैव बिकम आवर पीस, ब्रेक दिस वॉल लॉर्ड, आई डोंट वांट टू फाइट, इट इज़ नॉट योर विल दैट वी फाइट। तो लॉर्ड प्लीज़ ये दीवार को तोड़ दीजिए, अपना वचन के अनुसार तोड़ दीजिए। नहीं तो आप आएंगे बस यहाँ से इनपुट और तब चले जाएंगे। इसी फेलोशिप नहीं रहेगा तो आप बढ़ेंगे नहीं। एंड यूजुअली हम लोग चाहते हैं हमारा फेलोशिप उन लोगों के साथ रहे जिनके साथ हम लोग बहुत स्मूथली चल सकते हैं। लेकिन जब बारिश होता है तो क्या होता है, गाड़ी
स्किड करता है, स्लिप करता है, चक्का स्लिप करता है, राइट? क्यों? गीला गीला होने से रोड का क्या हो जाता है? ज़्यादा ही स्मूथ हो जा रहा है, राइट? तो स्किड कर रहा है। चक्का का वो जो थ्रेड्स है, अगर वो खत्म हो गया, एकदम चक्का स्मूथ हो गया, तब फिर स्किड करेगा, राइट? अगर दोनों अच्छा है, ये भी रफ है, उसमें भी अच्छा फ्रिक्शन है, राइट? और इसका भी एकदम नया टायर है, तब अच्छा चलेगा। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके साथ हम एकदम स्मूथली, जो हम हाँ बोलेंगे वो हाँ बोलेगा, हम आमीन बोलेंगे वो आमीन बोलेगा, उनके ही साथ फेलोशिप करें। एंड गॉड से तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यू नीड द अदर्स, यू नीड द अदर्स। इसीलिए हमें ये दीवार जो मुंह के सामने रखते हैं, अपने शब्दों के सामने रखते हैं रोकने के लिए, अपना फीलिंग्स के सामने रखते हैं, सब तोड़ना है, सब तोड़ना पड़ेगा। इसी चर्च को परमेश्वर ऐसा बनाए हैं कि द चर्च इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब कलीसिया, अधलोक के फाटक कलीसिया को तोड़ नहीं पाएंगे, प्रबल नहीं हो पाएंगे। हम लोग प्रबल हो जाएंगे अधलोक पे, लेकिन दो चीज़ है जो कलीसिया को खराब कर सकता है, तोड़ सकता है अंदर से। एक है डिसेप्शन, पुलपिट में डिसेप्शन नहीं रहना चाहिए, और एक है ऑफेंस, ऑफेंस, ठोकर, ठेस नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग जो लवर्स ऑफ ट्रूथ हैं, दे आर नॉट लवर्स ऑफ शीप, दे आर नॉट लवर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो उनको ठोकर लग जाता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर। वो लोग 5 साल से ट्रूथ 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 ट्रूथ, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये अच्छा है, ये सही है, ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, ये प्रचार को सुनना है, उसको सुनना है, ट्रूथ 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 करते गए। बट ब्रदर सिस्टर नहीं किए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट पे ध्यान नहीं दिया, अपना वो प्रेम को नहीं बढ़ाया, तब एक दिन ठोकर लगा। उसके बाद हम नहीं जाएंगे वहाँ, वो ऐसा कैसा कर सकता है, ऐसा कैसे बोल सकता है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, छोटा सा चीज़ क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। ये बढ़ा भी था कि नहीं? सिर्फ सच्चाई में बढ़ा था, प्रेम में नहीं बढ़ा था। अच्छा, आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब क्योंकि ऐसे लोग काउंसिल करते हैं, राइट? अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जा रहे हो, राइट? वो चर्च में भी अगर तुमको वही प्रॉब्लम या कोई दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो हम वापस चल जाएंगे वहाँ पे। कहाँ पे? जिस चर्च में हम पैदा हुए थे, जिस चर्च में हम थे, वापस वही मेनलाइन चर्च में चल जाएंगे। ओह, यानी कि आपका सच्चाई का प्रेम भी एक्चुअली नाटक था, है कि नहीं? ना जो बोल रहे थे सच्चाई सच्चाई सच्चाई, अब कहाँ गया? मेन चीज क्या है? ईगो, 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 ठोकर लग गया। वही है चर्च का डिस्ट्रक्शन। अदरवाइज चर्च कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अधलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। ऑफेंस, डिसेप्शन और ऑफेंस, ऑफेंस, डिसेप्शन को के लिए परमेश्वर पुलपिट रखे हैं कि व्हाट, पुलपिट में डिसेप्शन नहीं रहना चाहिए, और पुलपिट में वो ताकत रहना चाहिए कि अगर डिसेप्शन आने का कोशिश कर रहा है, टॉलरेट मत करो, उस चीज़ को बर्दाश्त मत करो, राइट? उस चीज़ को दबा दो, उस चीज़ को हटा दो, नो। बट ऑफेंस एक चीज़ है जिसमें हम में से हर एक को अपने बारे में ध्यान देना पड़ेगा। डिसेप्शन में क्या है, बस बहुत सारा आवाज़ को आप सुनना बंद कर देंगे तो डिसेप्शन कंट्रोल हो जाएगा, नहीं आएगा। एंड ये जो दीवार ऑफेंस के वजह से आ जाता है ना, अगर परमेश्वर एजिकिल जैसा हम लोग के साथ भी किए कि चलो खोदो तो वो दीवार को देखो तो अंदर में क्या, तो दीवार के अंदर आप एक तो मूर्ति देखेंगे बैठा हुआ है। ईगो, मेल ईगो, फीमेल ईगो, हर एक ईगो, बेबी ईगो, चाइल्ड ईगो, यूथ ईगो, ओल्ड ईगो, सब ईगो वहां पे बैठा हुआ है, जैसा परमेश्वर एजिकिल को दिखाए। वही चीज याकूब कहता है, झगड़ा का कारण क्या है, दीवार का कारण क्या है? तुम्हारा अंदर का डिजायर, वो आइडल्स, वो मूर्ति। फिलिपियों का 4:2 और 3। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तिके को भी कि वे प्रभु में पॉल एक बार जा रहा है युओदिया के पास, समझ जाओ, तो वो जा रहा है सिंटिकी के पास, प्लीज तुम भी समझ जाओ ना।
अब उसको बुलाहट आ गया, पॉल अब तुम चले जाओ। एंड वो चिंता कर रहा है, अरे ये दो सिस्टर को तब से समझा रहे थे, अभी तक इनका लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ है। तब वो अब वहाँ पे उसको लिख रहा है कि देखो तुम मेरा मिनिस्ट्री उनके प्रति कंटिन्यू करना। नेक्स्ट, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, अरे देवर वर्कर्स, हाँ हाँ, यू सी मैच्योरिटी ये है, वॉक एंड वर्क को एक साथ रहना चाहिए। नोआ वॉकड विद गॉड, नोआ वर्कड फॉर गॉड। नूह परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के लिए काम किया, दोनों को एक साथ। इमेच्योरिटी क्या है? दोनों में से एक। परिपक्वता क्या है? दोनों। मैं चलूंगा प्रभु के साथ, जिसमें मेरा अंदर हर एक जो मूर्ति है उसे मैं तोड़ूंगा। ईर्षाडा, तुम अभी तक बालक हो, क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा ईर्षाडा है, तुम अभी तब तक बालक हो। मतलब तुम एक दीवार बना दिए हो और अंदर में मूर्ति बैठा दिए हो। वो मूर्ति मंदिर में नहीं रहता है, दीवार में रहता है। वो मूर्ति खुश होता है डिवीजन लाके, घरों में, परिवार, विश्वासियों के बीच में वो डीमन डिवीजन लाता है। और यीशु मसीह आते हैं वो दीवार को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो दीवार वो दुष्ट आत्मा का मंदिर बन गया है। एंड कोई अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं है। कब तक नम्र करे? 490 बार, 70 टाइम्स 7। आई चैलेंज यू, इफ यू ट्राई 70 टाइम्स 7, उसके पहले ही वो दीवार टूट जाएगा। प्रॉब्लम है हम लोग उतना बार कोशिश भी नहीं किया है। 3 बार कोशिश किए, 4 बार कोशिश किए, 1 हफ्ता कोशिश किए, 1 साल कोशिश किए। ट्राई 419 टाइम्स, कीप अ रिकॉर्ड। आई प्रॉमिस यू, उसके पहले ही परमेश्वर काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन को अप्लाई जो कर रहे हैं, उसके सामने कौन सा दीवार टिक सकता है? परमेश्वर का वचन के सामने कोई दीवार नहीं टिक सकता है। आप बढ़ते जाएंगे और भी सामर्थ्य होते जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या साहस छोड़ देते हैं? हम लोग वचन को अप्लाई करना छोड़ देते हैं। हम लोग में अविश्वास आ जाता है, वो नहीं होगा, आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको विश्वास करना है। जब ये आइडल्स हट जाएगा, तब उसके जगह में मसीही परिपक्वता आ जाएगा, मसीह अंदर आ जाएंगे, मसीही परिपक्वता, जिसमें हम लोग परमेश्वर के साथ चल भी रहे हैं और परमेश्वर के लिए काम भी कर रहे हैं। वी बिकम होली वर्कर्स। होली वर्कर्स आर मैच्योर पीपल। नॉट कि उनका काम होली है सिर्फ, वो लोग खुद पवित्र होते जा रहे हैं। जैसे एक दुल्हन एक बच्ची नहीं है, राइट? Christ is not going to marry a young girl, he is going to marry a woman. That bride has to be a woman, not a small girl, right? कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होने वाला है रेवलेशन 19 में, बच्ची उठा के शादी कर ले। नो, that's not going to happen. She'll be a woman, right? मैरिज इज बिटवीन, क्या पढ़ा जाता है? बॉय एंड गर्ल। नहीं, मैन एंड वुमन। यू नो, वी पास्टर्स वी रीड इट आउट, मैन एंड वुमन, नॉट बॉय एंड गर्ल, नॉट मैन एंड गर्ल, मैन एंड वुमन। यानी कि वो गर्ल बड़ी है, परिपक्व हुई है, एंड नाउ शी इज अ वुमन। मतलब यहाँ पे मैच्योरिटी आया है, यू नो, ऊपर में परिपक्वता। वो चीज परमेश्वर हम लोग सबसे चाह रहे हैं, परिपक्वता। सिर्फ शरीर में नहीं बढ़ना है, हमें परिपक्व होना है। पहला यूहन्ना का 5:21 में लिखा हुआ है परिपक्वता यानी कि मूर्ति से छुटकारा। लिटिल चिल्ड्रन, कीप योर सेल्स फ्रॉम आइडल्स। मूर्तों से अपने आप को बचा के रखो। पौलुस कोरिन्थियों से पूछा, क्या मैं मसीह को लूंगा और मूर्तों से जोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एरिया ऑफ इमेच्योरिटी को देखिए, पहला यूहन्ना का 3:7। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। करेक्ट। लेकिन पास्टर आप पिछले हफ्ता बोले थे कि मैं जो भी करूं मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यू इमेच्योर फेलो, राइट? बचपन अच्छा लगता था ना हम लोग सबको। क्रिश्चियनिटी में भी जो जब से क्रिश्चियनिटी डार्क एजेस से निकला और अपना बचपन में प्रवेश किया, नॉट 2000 साल पहले,
500 साल पहले डार्क एजेस से निकला, वो अंधकार से निकला और बचपन में प्रवेश किया, प्रोटेस्टेंटिज्म में प्रवेश किया। वो समय से प्यार है। पवित्रीकरण सब साइड रखते हैं, आत्मिक परिपक्वता साइड रखते हैं। मुझे ये जो 6 डॉक्ट्रिन है ना, मन फिराओ, बपतिस्मा से लेके जजमेंट, मज़ा आ जाता है। यस, वी लाइक इट, बट पॉलुस बोला चलो ना यार, ग्रो अप, एंड वी विल स्पेंड पूरा 10 आवर्स का 3 पॉडकास्ट ऑन दीज डिबेट्स, यही सब में। एंड गॉड सेज ग्रो, और बढ़ो, परिपक्वता की ओर जाओ। क्योंकि हम लोग परिपक्वता की ओर नहीं जाते हैं, वी लव दैट डॉक्ट्रिन। नहीं, पास्टर बोले हम जो भी करेंगे फिर भी हम बेटा हैं तो बेटा है, आप और कुछ मत बोलिए। वो वाला मैसेज हमको फिर से सुनाइए तो, बेटा है तो बेटा है। द मैच्योर पीपल रियलाइज वॉक एंड वर्क गो टुगेदर। बेटा है, काम करना है, काम दिखाना है। एंड किनको? बालकों, लिटिल चिल्ड्रन। योर लिटिल चिल्ड्रन, बट तुम दुल्हन नहीं बन सकते हो इफ यू डोंट डू राइचियसनेस। नहीं, आई एम राइचियस, आप डू को वहां के बोल दीजिए आई एम, एंड उस पर हम लोग किताब लिखेंगे, वही किताब पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? डू राइचियसनेस। एक बार याकूब लिख दिया, यू आर नॉट सेव्ड बाय फेथ अलोन बट बाय वर्क्स ऑल्सो। नहीं तो दुल्हन नहीं बनोगे। नहीं, लेकिन 500 साल पहले लोग बोले थे फेथ अलोन, राइट? विश्वास में आने के लिए उसके बाद बढ़ो। यू आर राइचियस, नाउ डू राइचियसनेस। सिर्फ पोजिशनली नहीं, पिता हमसे प्रेम करते हैं, बस उससे नहीं खुश रहना है, अब मुझे करना भी है। बस पोजिशनल नहीं, फंक्शनल भी। जिम्स क्या करते हैं ना, छोटा सा जिम है, मेंबरशिप से लोग 500 बेच दिए हैं। उतना लोग एक दिन में भी नहीं आ पाएगा, आएगा तो हटेगा नहीं, खड़ा भी हो जाए तो नहीं हटेंगे। पोजिशनल। जिम जाते हो? हाँ है मेरे पास, हम ये वाला जिम, क्या मेंबर हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक कर तो 1 साल से नहीं आया होगा। पोजिशनल, आई एम अ मेंबर इन क्राइस्ट। फंक्शनल राइचियसनेस, सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं पकड़ रहा है। कब किया राइचियसनेस? हम मेंबरशिप आपको दिखा रहे हैं, ये है मेरा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, ये है फोटो, ये है वीडियो। वो आपका पोजिशनल राइचियसनेस है। फंक्शनल कहाँ गया? तब देखिए, आप ना गलत डॉक्ट्रिन प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? उससे उद्धार नहीं होता है। यू सी, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इमेच्योर बिलीवर्स। उनको जैसे बोलेंगे डू राइचियसनेस, वो लोग बोलेंगे उससे उद्धार नहीं होता है। वो लोग तुरंत वापस अपना वो चूसने लगेंगे, जिससे उनको अच्छा लगता है। जैसे थोड़ा सा बढ़ो ना, बढ़ो, फिर से आई हैव फेथ काफी है। दे लव दैट डॉक्ट्रिन, उससे आगे बढ़ने ही नहीं है। घूम फिर के तो फेथ काफी है ना, दे डोंट वांट टू ग्रो, दे डोंट अंडरस्टैंड। वॉक एंड वर्क को एक साथ जाना है, बच्चों को ये समझ नहीं आता है, जो मसीह में बालक है। नहीं, वो लोग लाइक जेमा डजंट नीड मदर्स मिल्क, बट शी वांट्स। उसके लिए अच्छा रहेगा, जो एना के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग सबके लिए अच्छा रहेगा। इफ शी इज वीन्ड, बट नहीं चाहिए। क्यों? बच्चों को बचपन पसंद है, बट तुम क्या कर सकते हो तुम बचपन में? क्या तुम किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हो? मेरे हाँ, क्यूटनेस के द्वारा। और क्या कर सकते हो? He who does righteousness is righteous. You see, you have to start doing.
हैव टू स्टार्ट डूइंग, क्योंकि वही है सबूत, वो है सबूत हमारा, कि दुनिया देख सके कि परमेश्वर हमारा मेल मिलाप हुआ है, कि परमेश्वर हमें योग्य बना रहे हैं। नाउ लुक एट दी स्क्रिप्चर्स। इब्रानियों का 9:28 और दूसरा तिमोथी का 4:8। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों ओके, इसका दूसरा हिस्सा, जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप के पर दिखाए, जो लोग उनकी बाट जोहते हैं। दूसरा तिमोथी का 4:8 फिर से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन वो मुकुट को देगा, बस मुझे ही नहीं वरन सबको जो उसकी प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उनका माइंड फिक्सेटेड हो गया है कि यीशु मसीह आने वाला है, ये है उसका दुल्हन, ये है उसका दुल्हन। वेटिंग फॉर दैट डे, नॉट अर्थली मैरिज, हेवनली मैरिज के लिए। जैसे मैरिज फिक्स होता है वो डेट को, तो द गर्ल अपना घर को सजाना तो छोड़ देती है। अपना घर में अब कितना देर साफ करेंगे, छोड़ना है। Now, I'm not saying कि we don't take care of our homes, but I'm saying in your mind, अगर वो घर खराब हो जाए, I'm not saying उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट अगर वो लूट जाए परसिक्यूशन की वजह से, अगर वो घर से निकाला जाए हमें, अगर हमें चीजों को खोना पड़े, तो मैं दुल्हन हूं। ये वैसे भी मेरा पूरा घर नहीं है, ये वैसे भी मेरा वो पक्का घर नहीं है। वो मेरे लिए घर तैयार किया है, वो मेरे लिए घर तैयार किया है। एंड वी गेट सो इन्वॉल्व्ड अपने घरों में, अपने ज़िंदगी में। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग दुल्हन हैं, कि एक दिन ठहराया गया है जब मुझे अपना घर, अपना गाड़ी, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपना पति को भी छोड़ना पड़ेगा, अपना पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा। एंड वो एक अच्छा बहुत सुखी दिन रहेगा। नॉट बिकॉज आई डोंट लव पीपल ओवर हियर, बट दैट इज बेटर। पौलुस कहता है 1:21 में, मरना लाभ है, क्योंकि मन तो करता है सब कुछ को छोड़ के। क्या उसका चर्च से वो प्रेम नहीं करता? जरूर करता था प्रेम, उनके लिए जान देगा, उनके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन लॉर्ड आई वांट टू बी विथ यू। क्यों? क्योंकि वो दुल्हन है, क्योंकि पौलुस दुल्हन में था। एंड जो भी दुल्हन में रहेंगे वो इतना अटैच्ड नहीं रहेंगे चीज़ों से, इतना अटैच नहीं रहेंगे। क्या आप चीज़ों से, वस्तुओं से अटैच रहता है तो आपका माइंड उधर बैठा हुआ नहीं है। और पहला यूहन्ना का 3:3 और प्रकाशित वाक्य का 9:7 और 8, 3:3 में लिखा हुआ है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वो मेरे लिए आने वाला है, वो मेरे लिए आने वाला है, वो मेरे लिए आने वाला है, वो अपने आप को पवित्र करते रहता है। पवित्रीकरण, राइट? मैरिज के पहले अचानक से हर दिन वेइंग स्केल पे चढ़ना, बाद में तो लोग को याद भी नहीं है खराब हुआ है, लेकिन पहले हर दिन वेइंग स्केल में चढ़ना, फिट करना है वो गाउन में, फिट करना है वो गाउन में, फिट करना है वो गाउन में। क्यों? यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। आर यू लाइक दैट? तब आप दुल्हन है, तब आप दुल्हन है। ये sermon में अगेन डोंट कनेक्ट इट टू योर अर्थली मैरिज। हाँ, तुरंत उठ ही नहीं रहा है वहां से, राइट? हेवनली मैरिज। प्रकाशित वाक्य का 19:7 और 8। आओ हम आनंदित और हाँ, अगेन, मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर, उसने अपने आप को तैयार कर लिया। कैसे? नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, वर्क्स ऑफ राइचियसनेस। अगर आपके ऊपर आपका धार्मिकता का काम रखा जाए, ऊपर से नीचे कवर्ड है गाउन जैसा, या नंगे रहेंगे, कहीं छुपना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ओ रॉक्स फॉल ऑन मी, क्यों? मैं नंगा पाया गया। लिखा हुआ है, बहुत लोग कहेंगे पहाड़ मुझ पे गिर जा, चट्टान मेरे ऊपर गिर जा। साइंटिफिकेशन, वो लोग उस आशा के अनुसार अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, साथ ही साथ धर्म के काम कर रहे थे। कितना ऊपर एकदम गाउन बन गया, इतने काम ऊपर से नीचे तक दे आर कवर्ड राइचियस वर्क्स में।
उनके अंदर वो ये है प्रिपरेशन। ये दोनों एक साथ जाते हैं। यीशु मसीह सिर्फ भले थे नहीं, सिर्फ ही वॉज नॉट ओनली गुड, ही डिड गुड, दोनों वो थे, वो किए भी, वो थे भी और वो किए भी। पवित्रता और भले काम दोनों को एक साथ रहना है। ये इसके बीच में सिर्फ जो बच्चे हैं वही आर्ग्यू करेंगे, जो मसीह में अभी भी बालक हैं बस वही आर्ग्यू करेंगे, लेकिन जो परिपक्व हैं जानते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू राइचियसनेस। यू सी, मेरी वाइफ के लिए देयर इज़ एन एडिड मोटिवेशन, उसके लिए भला काम करने के लिए, पेशेंट रहने के लिए, धीरज दिखाने के लिए। व्हाट इज द एडिड मोटिवेशन? अरे यूर अ पास्टर्स वाइफ, यूर माई वाइफ, योर हस्बैंड इज अ पास्टर। You're carrying, she's carrying my image with her. नहीं, वो अपना समझे, हमको जो बोलना है हम बोल के रहेंगे, हमको झगड़ना है हम झगड़ेंगे। नो, यू कैरिंग माई इमेज, राइट? वी आर कैरिंग हिज इमेज। डू यू फील दैट बर्डन? क्या आप वो नाम का बोझ को महसूस करते हैं? दुल्हन महसूस करती है। वाइव्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ के एग्जाम्पल हम लिए, शी फील्स इट, शी रिमेंबर्स इट। डू यू रिमेंबर इट? क्या आप ये याद करते हैं? क्या ये चीज आपके लिए वो एक मोटिवेशन जैसा रहता है? एक पास्टर की वाइफ बीमार हो गई थी, उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करना था, तो वो पास्टर एक्चुअली एक नई जगह में थे, वहाँ शिफ्ट हुए थे, नई जगह में थे। तो वो पूछताछ करने लगे कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा मेरी वाइफ के लिए। दे वर नॉट वेरी यंग, तो कौन सा जगह में अच्छा देखभाल होगा। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे और जो पास्टर्स थे वो लोग एडवाइस किए कि ब्रदर, एक कैथलिक हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट कीजिएगा। तो वो बोले कि ये प्रोटेस्टेंट हॉस्पिटल नहीं, उधर बेहतर है, वहाँ पे कम से कम आपको, मतलब वो लोग दया दिखाते हैं, वो लोग कंपैशन के साथ सेवा करते हैं। ये सारा प्रोटेस्टेंट हॉस्पिटल्स में कंपैशन चला गया है। वाई? आई एग्री, कंपैशन बिना सैल्वेशन कोई फ़ायदा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग अपना प्रोटेस्टेंट का जो 5-7 साल पहले जो हम लोग वो जो बचपन हम लोग का हुआ था, बस उसी को पकड़े हुए हैं। व्हाट अबाउट वर्क्स? व्हाट अबाउट वर्क्स? व्हाई डोंट वी डू मोर? वी हैव द ट्रूथ, सो वी हैव लेस वर्क्स। इसलिए हम लोग कम काम करते हैं। पौलुस बोला, मुझे अनुग्रह मिला, मैं बाकी से कम परिश्रम किया, क्योंकि अब मेरे पास अनुग्रह था तो क्यों परिश्रम करेंगे? दैट्स माई प्रॉब्लम विथ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। काम कम है, मतलब अभी के समय, उस समय के बारे में नहीं बात करना, अभी काम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है कंपेयर टू दोज जो लोग अभी भी वो चीज़ को चूज नहीं रहे हैं। काम हम लोग का बहुत कम है ऑन अ जनरल लेवल। बट मैं नहीं, मतलब इंडिविजुअल चर्चेस ज़्यादा कर रहे हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम लोग कहते हैं हम लोग के पास सच्चाई है, अगर हम लोग कहते हैं हम लोग के पास सच्चाई है, हमारे कामों में रहना चाहिए, हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए। कितना गुड वर्क्स काफ़ी रहेगा? ऊपर से नीचे तक ढक जाना चाहिए, तब गाउन है, नहीं तो नहीं है। वेडिंग गाउन ऊपर से नीचे तक, मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, वेडिंग गाउन, मैरिज ड्रेस। वेडिंग के लिए नहीं 2 पीस सूट नहीं, 3 पीस सूट रहना चाहिए, टाई रहना चाहिए, कफलिंग्स रहना चाहिए, कैसा कैसा वो सब कुछ रहना चाहिए। व्हाट अबाउट राइचियस वर्क्स? महीना में संडे को एक बार मेरा नाम आता है सेवा के लिए, उस दिन भी बहाना देंगे। Are you like that? कि आपका नाम रोस्टर में एक बार आता है, चार संडे में एक बार। उस दिन किए, देखो मैं धर्मी हूँ। 2 हफ्ता पहले हम किए थे, हाँ याद करो, 3 हफ्ता पहले हम किए थे, पिछला महीना हम किए थे। किसी अगर आप अवेलेबल नहीं है, समय के काम की वजह से, नौकरी की वजह से,
या इनएबिलिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को लेट हो जाता है नौकरी की वजह से, फ्राइडे लेट हो जाता है नौकरी की वजह से, आप पहले नहीं आ सकते हैं वो सब काम के लिए, या तो इनएबिलिटी की वजह से खाना पकाना नहीं आता है, चाय बनाने कुछ नहीं, मतलब मेरे से राइट वो सब नहीं आता है, तो आप वो सब कर नहीं सकते। बट आई टेल यू पास्टर विजय क्या करता था। पास्टर विजय का भी लैब से आते थे गर्मी में इतना किलोमीटर, लेकिन देखते हैं हम पहले से वहाँ पे सैटरडे को क्लीनिंग कर रहे हैं। सब मुकुट अपने ले लोगे क्या, निकलो वहाँ से, छोड़ो बाल्टी को, छोड़ो उसको, छोड़ो इसको। अगर उनका नौकरी के वजह से इफ इज फ्री ओनली ऑन संडेज, तो वो हर संडे काम करेंगे। zealous for good works. Just think of it now. जो व्यक्ति हफ्ता में 3 दिन सेवा कर रहा है, लाइक लेट्स से जस्ट चर्च का कॉन्टेक्स्ट में, राइट, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, डोंट यू फील स्पर्ड कि अरे हफ्ता में 3 बार कर रहा है, महीना में 12 बार कर रहा है, कितना बार कर रहे हैं, महीना में 1 बार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ संडे को फ्री हैं। तो लॉर्ड हर संडे हम करेंगे ताकि थोड़ा सा और कर, ताकि ऐसा नहीं रहे कि हम 1 बार कर रहे हैं महीना में, ताकि हम एटलीस्ट 4 बार करें, एटलीस्ट 4 बार करें। खाना नहीं पका, एटलीस्ट 4 बार हम कुछ दूसरा सेवा कर ले, एटलीस्ट 5 बार करें, एटलीस्ट 6 बार करें ना। वही नो, जो लोग ऑलरेडी जेलस हैं, लोग बोलेंगे तब तो हम सब बार कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी, वो लोग वैसे भी कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि और भी करें। नहीं, यू आर डूइंग वेरी गुड, बट आई एम सेइंग जो लोग नहीं कर रहे हैं, आर यू जेलस फॉर गुड वर्क्स? तीतुस का 2:14 में लिखा हुआ है, 2:14, डिड यू गेट इट? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। राइट, शुद्ध किए और साथ ही साथ भले कामों में दे आर जेलस, उनके अंदर वो दे हैव दैट एनर्जी फॉर गुड वर्क्स, फॉर गुड वर्क्स। कोई भी हाफ ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट स्पीकिंग गिफ्ट्स है, रेस्ट वर्किंग गिफ्ट्स है, फंक्शनल, हॉस्पिटैलिटी, जेनरोसिटी, दया, ये सब एंड हाफ स्पीकिंग। तो फेलोशिप भी है, वर्क्स भी है, दोनों है। नहीं तो आप पवित्र आत्मा का आधा काम को अपना जिंदगी में रोक दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में काम नहीं करने दे रहे हैं। ये सब चीज़ जब साथ में होता है एक ज़िंदगी में, तब वो व्यक्ति ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बन जाता है। क्या? सबमिशन, उसके ज़िंदगी में जब अधीनता, उसके ज़िंदगी में जब प्रभु के लिए प्रेम, उसके ज़िंदगी में प्रभु के लिए और क्या कहते हैं, हाँ, आदर। और जब वो व्यक्ति ये सब के बाद अब प्रभु के लिए काम कर रहा है, राइट, काम कर रहा है, जेलस है, उसके अंदर वो जोश है, लॉर्ड मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, परसों मैं करूँगा, कल मैं करूँगा, 5 साल बाद मैं करूँगा। अगर आज आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे। अगर आज आप नहीं कर रहे हैं तो उस दिन आप प्रभु का सेवा नहीं करेंगे। जिस दिन आप बोल रहे हैं लेकिन बाद में करूँगा, उस दिन आप प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, उस दिन आप अपना सेवा करेंगे, उस दिन आप अपना नाम के लिए काम करेंगे, उस दिन आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है, नॉट वो जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करना 5 साल बाद से नहीं शुरू होता, आज से शुरू होता है, आज से कन्विक्शन होता है, राइट। देखिए, पवित्र आत्मा उसी जो स्वर्गीय यरूशलेम है, वो स्वर्ग से पृथ्वी आता है, राइट। हमें भी जो बड़ा बड़ा चीज़ हम लोग बोलते हैं ना, उसको स्वर्ग से हम लोग को पृथ्वी में लाना है। विल ऑफ गॉड यहाँ पृथ्वी पे आज करना है, हमें आज करना है। ब्राइडल सबमिशन, ब्राइडल ऑनर, ब्राइडल लव एंड बी अ होली वर्कर। लॉर्ड ये सब वो सब चीज़ पे ओवरकम किए हैं, एंड लॉर्ड अब आपका काम कर पा रहे हैं। एंड देन यू विल सी कि रियली आपका लाइफ कितना इम्पैक्टफुल हो जाता है। और तब इट विल बी अमेजिंग, बिकॉज
यू सी जैसे हम लोग गवाही सब सुन रहे थे, वाज टॉकिंग अबाउट रेनी, अनीशा, ये लोग सब दे वर ऑल दीज वर्कर्स, और वैसे ही करके दे बिकम पिलर्स इन क्राइस्ट। यू नो वो उनका एक छोटा सा कैफ़े बेकरी वैसा है, छोटा सा, एंड वहाँ पे काफ़ी मुश्किल से वो लोग शुरुआत की उसका, एंड कुछ लोग जो जिनका नौकरी नहीं था, नेपाली क्रिश्चियंस, तब आई थिंक मणिपुर से भी कुछ क्रिश्चियंस, ऐसे करके उनको वहाँ एम्प्लॉय किए, कुछ ऑर्फन क्रिश्चियंस को भी एम्प्लॉय किए वहाँ पे, उनको सिखाए कैसे करना है करके वहाँ पे एम्प्लॉय किए, उनका भी एम्प्लॉयमेंट हुआ। एंड साथ ही साथ वो जगह में मतलब क्रिश्चियन बुक्स रख दिए, लोग आते हैं वचन पढ़ते हैं, एंड अन्य जाति भी आते हैं, ज़्यादातर अन्य जाति आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, अन्य जाति भी आते हैं। एंड जब भी अन्य जाति आते हैं तुरंत एक कॉल जाता है, या तो एल्सा आंटी को, या तो अनीशा को, या तो कोई और चर्च मेंबर जो इवेंजलाइज करते हैं, वो लोग तुरंत आ जाते हैं, मतलब जो भी उस समय फ्री हैं तुरंत आ जाते हैं, एंड तब बातचीत शुरू, इवेंजलिज्म शुरू, और वहाँ से ये भेड़शाला के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, दिस वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यू सी ऐसे करके जो लोग एक समय भेड़शाला के बाहर थे वो लोग उद्धार पाए ऐसे ही करके, और तब वो खुद एक प्रभु का देह में एक खंभा बन जाते हैं, वो खुद संसार में एक दरवाज़ा बन जाते हैं लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, प्रभु के अंदर लाने के लिए। दिस इज आवर पर्पस। हम लोग क्या छोटे छोटे चीज़ों के लिए जी रहे हैं, यस बिजनेस है, ये है वो है, बट एवरीथिंग इज डायरेक्टेड क्या के लिए? प्रभु का महिमा के लिए। जेलस फॉर गुड वर्क्स कब? अभी से कैसा? यूडिया और सिंटी की जैसे नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को अपना दुश्मन को पहचानना है, बिकॉज चर्च इज ऑल्सो एन आर्मी ऑफ गॉड, राइट? आर्मी को अपने में नहीं लड़ाई करना है फ्रेंडली फायर नहीं। अरे तुम दुश्मन जैसा दिख रही थी इसलिए गलती से तुमको मारती नो। तो वी लुक एट दैट नेक्स्ट टाइम। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड, हम बेबीलोन नहीं बनना चाहते, हम यरूशलेम बनना चाहते हैं, वो नए यरूशलेम, वो दुल्हन आपका बनना चाहते हैं लॉर्ड। तो प्रार्थना करते हैं यहाँ पे लॉर्ड, आप हमारे अंदर काम कीजिए लॉर्ड गॉड। यस लॉर्ड, हम में से कोई भी, मैं भी, कोई भी नहीं लॉर्ड गॉड वहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं लॉर्ड, बहुत बाकी है लॉर्ड गॉड। लेकिन लॉर्ड हम प्रभु जोश के साथ ओ लॉर्ड गॉड और आपका ज्ञान पाके लॉर्ड गॉड हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ पे ओ लॉर्ड बस्थाई नहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ पे अटके हुए फंसे हुए नहीं रहना चाहते हैं लॉर्ड। वी नो, क्योंकि आपने कहा है लॉर्ड गॉड हमारे लिए लॉर्ड गॉड ये चीज़ों को आपने हमें सामने रखा है और कहा है इन चीज़ों को हमें थाम लेना है। जिन चीज़ के लिए आपने हमें थामा है लॉर्ड, हम उन चीज़ों की ओर बढ़ना चाहते हैं लॉर्ड गॉड। हम यहाँ पे फंसे हुए नहीं रहना चाहते हैं लॉर्ड गॉड। लॉर्ड इस समय हम विश्वास से अपने आत्मिक हाथों को बढ़ाते हैं, विश्वास से लॉर्ड गॉड हम अपने आत्माओं को बढ़ाते हैं लॉर्ड उन चीज़ों को पाने के लिए लॉर्ड गॉड। आज से लॉर्ड गॉड हम अपना मन को बदलते हैं, आज से लॉर्ड हम मन को नया करते हैं, आज से लॉर्ड गॉड हम अपने आपके वचनों को अपने दिलों में रखते हैं लॉर्ड गॉड। आज से लॉर्ड आपके वचनों से लॉर्ड हमारे मन में ओ लॉर्ड जो वो दीवार थे लॉर्ड गॉड उसे तोड़ते हैं, उसे ढाते हैं लॉर्ड। जो हमारे और दूसरों के बीच में जो दीवार थे वो भी ढा देते हैं, तोड़ देते हैं लॉर्ड आपके वचन के द्वारा लॉर्ड। एंड हम भी चाहते हैं लॉर्ड कि आप हमें बनाइए लॉर्ड आपके भवन में वो जीवित पत्थर के रूप से लॉर्ड गॉड अपने एक खंबा बना दीजिए लॉर्ड, एक दरवाजा बना दीजिए दूसरों के लिए, एक ज्योति बना दीजिए, एक लाइट हाउस बना दीजिए, एक हॉस्पिटल बना दीजिए दूसरों के लिए लॉर्ड गॉड। हमें बना दीजिए लॉर्ड गॉड। यस लॉर्ड गॉड, क्योंकि हमें मालूम है कि आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, इस समय हम फिर से अपने आप को ओ लॉर्ड जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं लॉर्ड एंड प्रार्थना करते हैं यूज अस। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, टेक अस एज वी आर एंड यूज अस ओ लॉर्ड आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। मे द लव ऑफ द फादर, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विथ ईच वन ऑफ अस। आमेन। गॉड ब्लेस यू।